लाइव है। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन एवरिया जागो लोधी समाज के फेसबुक सबू के इस 1.5 लाख सदस्यों वाले ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुलाकात एवं संवाद जो हमारा कार्यक्रम है उसकी 29वीं श्रृंखला 29वीं कड़ी है। इसमें माननीय श्री जितेंद्र लोधी जी जो कि फरीदाबाद से हैं और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म में सीनियर पोजीशन पे हैं, और हमारे अखिल भारतीय लोधी समाज जो कि हमारे समाज के विभिन्न संगठनों की प्रतिनिधि संस्था एपेक्स बॉडी है उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं। वे आज हमारे अतिथि हैं और हमारे सवाल जवाब जो कि आम जन के मन में रहते हैं उनके जवाब देंगे और शंकाओं के सारे समाधान करेंगे। मैं जितेंद्र लोधी जी का स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी थोड़ी पर्सनल प्रोफाइल, फिर संगठन के बारे में और संगठन की जो मुख्य गतिविधियां उसके बारे में ब्रीफ में बताएं। श्री जितेंद्र लोधी जी। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जागो लोधी समाज ग्रुप के अंदर जो है आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने बैठूं, रूबरू हूं और अपनी बातें कुछ कहने का कह सकूं। जहां तक मेरे व्यक्तिगत की बात है कि मैंने जो है होम अकाउंटेंसी एंड लॉ एंड सीए इंटरमीडिएट करने के बाद मैं जॉब के लिए फरीदाबाद आया और मूलतः निवासी में अलीगढ़ में अतरौली के पास भोजपुर नवोरी जो गांव है, मैं वहाँ का निवासी। मेरे पिताजी सीनियर ऑडिटर, मेरी जो यंगर ब्रदर है वो भी सीनियर ऑडिटर। तो हम अकाउंट्स की लाइन में अपने आप को जो है हमने धीरे धीरे एस्टेब्लिश किया है। मेरे फादर के जो फादर जो ग्रैंड फादर थे वो मतलब किसान थे, और उन्होंने जो है किसान रहते हुए साथ साथ उन्होंने जो है अपने आप को एक कारपेंटर का उन्होंने एक पेशा अपनाया, और कारपेंटर के रूप में जो है उन्होंने उस समय गांव में रहते हुए जिस तरीके से अपने आप को जो है साबित किया। और उस समय में जो है गांव के अंदर उन्होंने 2 कुएं खुदवाए जो एक समाज सेवा के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। तो एक कुआ तो जो है जो क्या कहते हैं सब आम जनता के कार्यों में जो है कुएं आते हैं। फरीदाबाद में रहते हुए अपनी नौकरी कर रहे थे, अचानक जो है कुछ सज्जन हमसे मिले और उन्होंने ये कहा कि भैया समाज की मीटिंग होती है, उसमें आप आया करो। हम उसमें गए। हमने उसमें धीरे धीरे ये समझने का प्रयास किया कि भाई हमारा समाज कैसा है। फरीदाबाद की जहाँ तक स्थिति है, फरीदाबाद का ये था कि जो है ज़्यादातर समाज मजदूर तबका था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो एक अधिकारी क्षेत्र में जो है कार्य कर रहे थे। लेकिन हमने उन सब लोगों के उनके घर घर जा करके हमने संगठन को मजबूत किया, और सन 1984 से लेकर के 1994 और 1994 में मैंने अपना एक समाज के क्षेत्र के अंदर अपने आप को जो है आगे बढ़ाने का कोशिश सोची। 1994 से लेकर 1995 तक लोधी राजपूत सभा फरीदाबाद का जो उस समय गठन था फरीदाबाद के अंदर, उसमें एज ए निदेशक के तौर पर, जो आमतौर पर किसी भी सामाजिक संगठन के अंदर कोई पद नहीं होता है, उस पर कार्य किया। और 1995 से लेकर 2003 तक लोधी राजपूत सभा फरीदाबाद के अध्यक्ष के तौर पर कार्य, और 2004 से लेकर के 2015 तक हमने एक संगठन बनाया था शहीद अवंती बाई लोधी फाउंडेशन, जो उसमें मैं एक सचिव के तौर पर कार्य किया। और 2015 से 2016 तक दिल्ली के अंदर एक संगठन बना पीसीसीएल, उसके मैं चेयरमैन जो थे हमारे उस समय चीफ इंजीनियर हरमवीर सिंह जी, उनके मैं निजी सचिव के तौर पर मैंने उसमें कार्य किया। 2016 के बाद में मुझे अखिल भारतीय लोधी महासभा ने राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में एक जिम्मेदारी सौंपी, और मैं उसके बाद अभी तक जो है राष्ट्रीय प्रभारी का हम कहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी, नॉट राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी, अखिल भारतीय लोधी महासभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसके प्रभारी के तौर पर जो है 2016 से हम इसमें कार्य कर रहे हैं।
उपलब्धियां की हैं। 1995 में फरीदाबाद का अध्यक्ष रहते हुए लोधी समाज को हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग में शामिल करने में सफलता हासिल की, जाति सूची और ये दोनों चीज कार्य हमने किए। फरीदाबाद में 2003 में दिल्ली एनसीआर का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 6 सांसदों ने, उसमें समाज के 6 सांसद थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। 2011 से दिल्ली में शादी योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन 2011 से हमने शहीद अवंती भाई लोधी फाउंडेशन के बैनर तले शुरू किया था। 2015 तक वो चला और 2015 के बाद 16 और 17 में कोई कार्यक्रम नहीं हुए, तो अखिल भारतीय लोधी महासभा के जो है राष्ट्रीय प्रभारी रहते हुए जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर परिचय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो है अधिवेशन हमने जो है 2018 और 2019 में आयोजित किए। 2012 से हमने पत्रिका प्रकाशन में हमारी रुचि थी, तो हमने सोचा कि ये पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। 2012 से 2015 तक जो है हमने पत्रिका का प्रकाशन स्मारका के तौर पर शहीद अवंतीबाई लोधी फाउंडेशन के बैनर तले किया। 2018 और 2019 के अंदर जो है हमारे जो हमें होस्ट हैं मोहन नगरिया जी, उनको मुख्य संपादक रखते हुए जो है 2 अवंती चेतना पत्रिका का जो है स्मारका का जो है हमने प्रकाशन बखूबी किया, 2018 में किया और दिसंबर 2019 में किया। 2016 में समाज के उत्थान के लिए एक अखिल भारतीय लोधी महासभा की एक योजना सामने जो है हमने रूपरेखा रखने की प्रयास किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विपिन डेविड जी जो है, उन्होंने एक योजना कहा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो एक विवाद के विषय बनते हैं, वो विवाद के विषय ये होते हैं कि अर्थ बीच में आगे आ जाता है, तो इसलिए संगठन टूट जाते हैं। अर्थ को अलग करें और समाज जो है महासभा के कार्यों को अलग करें, तो उन चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए हमने लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो है एक स्थापना की है। उसके अंदर जो है हमने ऐसे सक्षम लोगों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं कि जिसमें वो सक्षम लोग इसके अंदर जुड़ें और छोटे-छोटे कार्य को बड़ा स्वरूप हम लोग प्रदान कर सकें। और महासभा में अभी तक हमने किसी तरह की कोई भी योगदान, ना तो हमने किसी सदस्य से, ना किसी पदाधिकारी से, ना किसी आमजन से हमने लेने की कोशिश। हमारा ये है कि अभी तक जो कार्य है, वो कार्य करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत ट्रस्ट रहेगा और महासभा के लिए वो निरंतर जो कार्य, अच्छे कार्य होंगे, उन कार्यों को जो महासभा अनुमोदित करेगी कि ये कार्य जो है समाज हित के अंदर है, उस समाज हित के कार्यों को करने के लिए अगर अर्थ की जरूरत है, तो वो ट्रस्ट जो है वो ऐसी ही कोशिश करेगा। उद्देश्य है समाज के लिए भारतीय लोधी महासभा सभी के लिए सर्वमान बने, उसका स्वरूप बड़ा हो। लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सक्षम लोगों को हम जोड़ सकें और ट्रस्ट और महासभा को आगे बढ़ाने की दिशा में लोगों को हम प्रेरित कर सकें। ये हमारी जो है यह योजनाएं हैं। जहाँ तक पारिवारिक की बात है, पारिवारिक में एक बेटा है, एक बेटी है और एक बेटी को हमने अडॉप्ट किया है और उसको शिक्षा जब हमारे पास आई थी, तो शायद सेकंड क्लास में थी और आज वो बीएससी फाइनल ईयर के अंदर। तो ये हमारी था कि कुछ कहने से नहीं, करने से कुछ होता है। और दिल्ली और एनसीआर के अंदर, बदरपुर क्षेत्र के अंदर जो है, वहाँ के संगठन ने जब सामूहिक विवाह करने की योजना बनाई, तो हमने कहा कि हाँ, हम बात तो करते हैं कि सामूहिक विवाह होने चाहिए और उसमें उन सब लोगों को जो है मदद करनी चाहिए और आगे आना चाहिए, लेकिन मेरा स्वयं का मानना ऐसा था
कि हम सक्षम लोग भी अगर सामूहिक विवाह करके जो है, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। एक लोगों को ये कह सकते हैं कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। जो बेकार के खर्चे हैं, जिनको हम लोग बचा सकते हैं और वो उन बच्चे जो नवविवाहित जोड़े हैं, उन जोड़ों की जो है कि आर्थिक स्थिति को हम मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा के अंदर करने के लिए कि मेरा इकलौता बेटा था, जो है शादी पहला कार्यक्रम दिल्ली के अंदर जब ऑर्गेनाइज़ हुआ, तो हमने उसके अंदर भी अपने बेटे की शादी की। चाहूँगा अपने अ, जो अ, समधी साहब हैं, दुष्यंत जी जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उन्होंने इसमें हमारा पूरा सहयोग किया, योगदान दिया और दोनों हमारी बेटा, बहू वो दोनों जो है इस समय प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। बेटी है, बेटी ने एमटेक किया है, उसकी शादी भी मैंने दिल्ली में की है और ये सब चीज़ें, योजनाएँ सफल हुई क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए हमारी जो है स्वीकार्यता उन सभी लोगों ने एक्सेप्ट की, जिससे कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जो है वो कर सकें और साथ-साथ आपको जैसे बताया गया था कि मैं यहाँ पर एक एक्सपोर्ट हाउस है, श्यामटेक्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उसमें जीएम फाइनेंस के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरे मैं अधीन इसमें 15 लोगों का स्टाफ है, जो फाइनेंस सेक्टर्स को देख रहा है। फाइनेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम देखते हैं और हमारे यहाँ 1500 वर्कर काम करते हैं। तो जो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बच्चे जो हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन शिक्षा भी उनकी नहीं होती है, तो वो सिलाई के माध्यम से जो अपने साथ जुड़ सकते हैं और उन बच्चों की जो है, ऐसे लोगों की जो है, नौकरी बड़ी आसानी से हमारे यहाँ लग जाती है। तो ये कुछ अपने बारे में था, जो मैंने आप लोगों को बताया, ताकि आप लोग ये बातें रख सकते हैं। धन्यवाद। सर मोहन नरबरिया जी से हमारा संपर्क थोड़ा-सा टूट गया है। जी। रिक्वेस्ट करूँगा आप अगर कुछ और जानकारी देना चाहें तो प्लीज़ जारी कर रखें। जी, क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कुछ बातें जो हैं समाज में बड़ी चलती हैं। हम उन चीज़ों के बारे में जो है बड़ी विस्तृत अपनी बातें रखने का प्रयास करते हैं कि समाज के क्षेत्र में मैं 1994 से सक्रिय हूँ और इस समय 2020 का समय है। तो मैंने समाज सेवा जब करनी शुरू की, उस समय मात्र मेरी ऐज क्या कहते हैं, अ, हम ये कहें कि 30 साल की 28 के आसपास की उम्र थी। उस समय से हमने जो है समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा और धीरे-धीरे हम प्रगति करते चले। हमने ये देखा कि जो है देश के अ, विकास के लिए या देश के अंदर कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। हम उन सभी क्षेत्रों कार्यक्रमों को बड़ा बारीकी से देखते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन हम एक बात और समझने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई कार्यक्रम किया जाए और वो भी देश की, जो कि दिल्ली देश की राजधानी है, सेंट्रल प्लेस है। सेंट्रल प्लेस में कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो राजनीतिक चेतना का कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक रूप से जो है जागरूक होने का कार्यक्रम हो, या शिक्षा के अंदर कोई बदलाव का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम अगर दिल्ली के अंदर हम करें, तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। महासभा के बारे में मेरी अपनी परिकल्पना जो है, मैं ये मान कर के चलता हूँ कि महासभा को जो है अपनी बड़े दायित्व की तरफ आगे बढ़ना है, तो जो महासभा के जो भी कार्यक्रम अगर आयोजित होते हैं पदाधिकारियों द्वारा, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा, वो जो है या तो देश की राजधानी में आयोजित होने चाहिए या जो प्रदेश हैं, प्रदेश की राजधानी में प्रदेश के संगठन के साथ सहयोग लेकर के आयोजित किए जाने चाहिए। तो उनका प्रभाव जो है दूर तक जाता है, वो सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी जो है।
समाज सेवा में कार्य करने के लिए मैं 4 आयाम मान करके चलता हूँ। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक रूप से उन्नति करना, राजनीतिक रूप से उन्नति करना, आर्थिक रूप से सक्षम बनना और शैक्षणिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाना। वर्तमान में समाज सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति को मैं उन लोगों को प्राथमिकता देने का कोशिश करता हूँ कि जो जिस क्षेत्र में हैं वो वहाँ अपने आप को बरकरार रखें। क्योंकि हम अगर उनसे ये कहें कि आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें, तो शायद समाज सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो या तो अपना व्यवसाय क्या कहते हैं चुन चुके होते हैं, या वो कृषि चुन चुके होते हैं, या कृषि से आधारित जो और जुड़े हुए व्यवसाय हैं वो चुन चुके होते हैं, या छोटे व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय। ऐसे व्यक्ति समाज सेवा के कार्य के क्षेत्र में आएंगे और वो समर्पण भाव से आएंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि समाज सेवा में कार्य करने से हमें कुछ हासिल होगा, हासिल तो ये होगा कि जैसे मैं अपने बारे में ये कहूँ कि मुझे मानसिक शांति मिलती है समाज सेवा में कार्य करने। लेकिन मैं अगर ये बात करूं, क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से जागरूक होते हुए मैं राजनीति में अपने कोई विचार नहीं रखता, या मैं अगर सक्षम हूं और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकता, या कुछ लोग अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनको मोटिवेट करने का कार्य नहीं कर सकता। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी जो है स्किल्स को जो है दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। हमने ये अनुभव किया है कि फरीदाबाद विशेषकर अंदर, कि जब शुरुआत की तो कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि हम जब निचले स्तर से लोगों से जुड़े, और लोगों से जुड़ने के बाद उनसे जो है बातचीत होती थी, और बातचीत के बाद एक ऐसी स्थिति आती थी कि कुछ लोग जो है आपका विरोध भी करते। जब आपका विरोध करते हैं तो कई बार ये लगता है कि भाई इन चीजों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सामाजिक कार्यों के अंदर जो बुराइयां मिलती। लेकिन हम ये भी मान करके चलते थे कि मेरा समाज पिछड़ा है, इसका टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है, हम बहुत सी चीजों को नहीं समझते। आपको संतुलित रखते हुए, अपने बुद्धि को जो है शांत रखते हुए, और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना अगर शुरू कर दें तो इस समाज के अंदर कार्य करने के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। हमने और अगर हम कार्य करना बंद कर देंगे तो दूसरे, उनमें और हम में क्या फर्क? हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमने जो है इस चीज का मूल मंत्र को ध्यान देते हुए, अपने आर्थिक रूप से अगर हम सक्षम हैं और समाज सेवा कर सकते हैं, समाज के अंदर योगदान दे सकते हैं, और समाज के अंदर योगदान चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, या आर्थिक योगदान, उसमें जो है अगर हम सहयोग कर सकते हैं तो उस सहयोग को करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। विवाद विवाद समाज के अंदर अगर संबंध बनेंगे, या इस समाज जहां एक जगह बहुलता से रहता है तो वहां आपसी वाद विवाद पैदा, वाद विवाद संगठन में भी पैदा। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमें एक संगठन के लिए कार्य करना है, एक संगठन हमारे उसका मूल मंत्र है, तो अगर कोई विचारधारा विपरीत भी है, या हमारी कोई सोच विपरीत भी है, तो हम उस विचारधारा का, हमारा कार्य यह है कि हम उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखना। और उस अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है। आपने एक बार प्रयास किया, आप दूसरी बार प्रयास कीजिए, आप तीसरी बार प्रयास कीजिए, और आप जो है अपने आप को वो मजबूती लाने की कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्यों से दूसरे लोग आपके कार्यों को स्वीकार करने लग जाए। हम
हमें दिक्कत कई बार ऐसी महसूस होती है, हमसे ये सवाल किए जाते हैं कि कई संगठन क्यों? देखिए, हम संगठन क्यों संगठन बनाना ना बनाना ये तो व्यक्ति के विवेक के ऊपर आधारित। संगठन व्यक्ति को ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब वो एक अलग संगठन बना करके कार्य कर रहे हैं, तो वो अपना कार्य करें। वो किसी दूसरे संगठन के ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक बातों को ना रखें। जिस दिन हम ये समझ लेंगे और जब हम ये समझ लेंगे कि एक देश, एक संविधान, एक संगठन, उसको मूल मंत्र को मानते हुए हम अपनी बात को उस संगठन के भीतर रखेंगे और उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम और आप ये जानते हैं कि कोई भी एक संगठन है, उसका अध्यक्ष तो एक ही हो सकता है। सभी अध्यक्ष तो नहीं बन सकते। अध्यक्ष एक ही होगा, एक के अध्यक्ष को मानना पड़ेगा। लेकिन उस संगठन में रहते हुए आप क्या कार्य कर सकते हैं? क्या वो संगठन ऐसा है कि जो वो व्यक्तिवादी संगठन है, वो ये कहता है कि अगर मेरी पूजा करनी है तो संगठन में आप रहिए। अगर लेकिन मेरी पूजा आपने नहीं करनी है तो आपका संगठन में जगह नहीं। हमारा ये कहना है कि महासभा के चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और कोई पदाधिकारी, उनको जो है कहीं भी किसी तरह का कोई अहम नहीं है। हमें हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों की जरूरत। अभी एक छोटा-सा उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान के अंदर ज़ूम ऑनलाइन के माध्यम से जो है परिचय सम्मेलन हर संडे शाम को 7 से 9 के बीच में ऑर्गेनाइज़ हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उसके अंदर क्या है, हमें उसे समझने का प्रयास करें। कुछ लोग, कुछ संगठन या कुछ लोग अगर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि महासभा क्या कहते हैं, परिचय सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ करने लगी। हम ये कहते हैं ये क्षेत्रीय स्तर पर अगर कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो बेहतर है। प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कार्यक्रम होते हैं बेहतर है। महासभा का ये कहना है कि आप अगर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप एक पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं, आप उस सारे डेटा को संकलित कर रहे हैं और ऐसे जो है 10 या 11 संगठन क्या कहते हैं देश के अंदर काम कर रहे हैं जो सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं और उन्हें संकलित करते हैं। हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि क्या हम एक ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्या ऐसी योजना नहीं बना सकते कि एक डेटा बैंक ऐसा तैयार करें जिसके अंदर जितने के बच्चे शादी योग्य हैं वो उस डेटा बैंक में आपके पास रहे, अवेलेबल रहे। हम उन लोगों को भी आह्वान करते हैं जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो हमसे ये कहते हैं कि भाई समाज के अंदर योग्य लड़के या योग्य लड़कियां नहीं। मैं तो उनसे ही ये वो सवाल पूछने का हूँ, क्या आपके बच्चे योग्य नहीं है? आपके बच्चे भी तो योग्य हैं, आपके बच्चे भी तो सक्षम है, आपका परिवार भी तो जो है ये अच्छा है। तो जब आप अच्छे हैं, आप दूसरे लोगों को सभी को अगर ये मोटिवेट करना शुरू कर दें कि जो है योग्य व्यक्तियों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म अगर जो है विदिन संगठन है, एक महासभा के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एक संगठन है, हम ये कहते हैं कि उसका संचालन कि ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं अखिल भारतीय महासभा की कोई टीम पर हम कहते हैं सेंट्रल देश के जो हार्ट है, हार्ट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल के अंदर लगातार जो है 21 साल से जो है परिचय सम्मेलन ऑर्गेनाइज वहाँ की प्रदेश स्तर की संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर जो है वहाँ की संस्था द्वारा परिचय सम्मेलन निर्विवाद रूप से जो है जारी है, वो पत्रिका का प्रकाशन भी। नागपुर से भी जो है पत्रिका निकलती है, इंदौर से भी मुख्यतः विशेष रूप से हमारे मोहन जी भी जो है अपने वहाँ कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। जबलपुर से भी जो है पत्रिका निकलती है, जयपुर के अंदर भी कार्यक्रम। हम ये कहते हैं कि हम इससे 2 कदम आगे चलें। हमको ज़रूरत है आज गुजरात के अंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की, हमें ज़रूरत है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की, हमें ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की।
हमें उसके लिए डेटा बैंक चाहिए। और आज समाज हो या व्यक्ति हो या परिवार हो, उनके लिए दूरियां मायने नहीं है। बहुत से सक्षम व्यक्ति जो है, जिनके बच्चे आज बेंगलोर के अंदर हैं, चेन्नई के अंदर हैं, पुणे के अंदर हैं, वो योग्य वर्गी या योग्य वधु की तलाश में। मैं उन लोगों के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा जो लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ योग्य बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए हमें दूसरे समाज के अंदर शादी करनी है। कि वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उसके अंदर हमें अभी कुछ नहीं कहना। हम ये है कि लेकिन अगर अपने समाज के अंदर अगर आप बच्चे तलाश रहे हैं, एक डेटा बैंक के अंडर आना। और वो सक्षम व्यक्ति में से बहुत से ऐसे हैं जो मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने .com में रजिस्टर्ड करा रखा है। ये इसी तरह की जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, जहाँ पर वो शायद ₹6000 या ₹3000 क्या कहते हैं पे करके अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहाँ सर्च करते हैं। हम ये कहते हैं अपने सामाजिक संगठन को इतना मजबूत कर दो कि वो आर्थिक रूप से किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहे। अपने आप को जो है मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। इस डेटा एक एक डेटा बैंक बनना और उसको शॉर्टिंग करके जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज़, स्टेट वाइज़ या पूरे देश वाइज़ क्या कहते हैं अगर बनना हो, और फिर जिसको जो पत्रिका छापनी है वो डेटा वहाँ से अरेंज करें और पत्रिका छाप दें। क्योंकि हमें व्यक्तिगत अनुभव है, हमने 2012 से लेकर के 2019 तक हम पत्रिका छापते हैं। हम लोगों से डेटा माँगते हैं। हमें खुद रात-दिन लग कर के वो डेटा तैयार करना पड़ता है। हम ये कहते हैं अगर वो डेटा हमें जो है क्या कहते हैं, जो एक रजिस्ट्रेशन फीस है शादी.com की, वहाँ से अगर हम सारा डेटा मिल जाए और हम वो पत्रिका आसानी से छाप दें, तो हमारे और जो आयोजन करता है उनको भी जो है सुविधा होगी। और अगर हम ये कहते हैं आपने एक जो है एक राज्य के स्तर पर पत्रिका निकालनी है, तो उसके ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। आपने एक क्षेत्र के ऊपर पत्रिका निकालनी है, तो उसके ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। हमें ये बात तो हमें स्वीकार है हर एक व्यक्ति की। कुछ लोग तो जो ये कहते हैं कि जी हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र के, हमें इसी क्षेत्र के बच्चे चाहिए। हम मानते हैं क्या कहते हैं, और हम उस चीज़ को, कमिटमेंट को कब पूरा कर पाएँगे? जब हमारे पास अपना डेटा बैंक हो, हम अपने कार्य को जो है भरपूर अंजाम दें। अखिल भारतीय लोधी ये तो वो रहा जो हम एक का वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, और हम उन लोगों को सौंपना चाहते हैं कि जो इस डेटा बैंक को बखूबी क्या कहते हैं हैंडल कर सकते हों, और वो डेटा बैंक सभी के लिए उपलब्ध हो। नॉमिनल फीस के अंदर अगर रजिस्ट्रेशंस उसके अंदर होते हैं। हालाँकि हम एक इस दिशा के अंदर प्रयासरत हैं। अखिल भारतीय लोधी महासभा ने इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए आगे आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही जो है हमारे उसके अ इस समय वर्तमान में जो करता मोहन जी हैं, हमने ये योजनाएँ बनाई हैं, क्या कहते हैं कि हमने वेबसाइट भी तैयार कर दी है। वेबसाइट के अंदर जो खर्चा वो लगना है, वो खर्चा हमने उसके अंदर कर दिया है। जो उसमें थोड़े बहुत बदलाव करने हैं, बदलाव करने के बाद हम पूरे देश के अंदर क्या कहते हैं, ये कहने के लिए हम तैयार हैं कि देश की एक वेबसाइट भी हो, जिसके अंदर वो हर कोई व्यक्ति अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि सर हमको तो जो है करना आता नहीं या हम नहीं कर सकते, तो हम अनुरोध करते हैं उन युवाओं से कि वो ऐसे लोगों का सहयोग करें। मैं आज क्या कहते हैं, अगर हम एजुकेशन की अगर हम बात करें, 10वीं से ऊपर अगर एजुकेशन या 12वीं से ऊपर एजुकेशन के लिए जाएँगे, तो बच्चे सब आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ले रहे हैं। आप उनसे जो है अपना सहयोग लेकर के पूरे जो है अखिल भारतीय लोधी महासभा की फ्री जो वेबसाइट है, जिसके अंदर आप एक फ्री डायरेक्टरी के रूप में उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सी हमारे ऊपर जो है, हम ये मानते हैं कि हमारे ऊपर कई सारी हमारे ऊपर ज़िम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो समझते हुए हम कहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो ख़ैर ठीक है, क्या कहते हैं, हम उस दिशा को समझ रहे हैं और उस दिशा को समझते हुए ऑनलाइन मेंबरशिप भी कर रहे हैं।
क्योंकि डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो उसके अंदर मेंबर्स से जो कंट्रीब्यूशन लें, वो कंट्रीब्यूशन का हिसाब होना चाहिए। अगर हमने किसी से जो है ₹100 लिए हैं और ₹100 का अगर हम हिसाब नहीं दे पाए, तो जो है कहीं न कहीं क्वेश्चन उठते हैं और ये बहुत बुरे अनुभव हैं जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं कि अगर किसी ने ₹100 वो चंदे की रसीदें कटवाई हैं, तो वो कहते हैं साहब हमने वो रसीद कटवाई और उसके बाद वो रसीदें जो है वो संगठन को नहीं मिली और रसीदें गायब। हम उस चीज़ों को अवॉइड करने की वजह से हमको इतना डिले हुआ है। हम आज इस स्थिति में हैं कि हम जो है पेड मेंबरशिप ₹100 की हम शुरू करने जा रहे हैं और जितने लोग उसके अंदर जुड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम जिलेवार कमेटियों का गठन करेंगे। जिलेवार कमेटियाँ फिर जो है प्रदेश का गठन करेंगी। प्रदेशवार कमेटियाँ जो हैं राष्ट्रीय कार्य का गठन करेंगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किसी पद पर हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम एक सदस्य के तौर पर या एक कार्यकर्ता के तौर पर या एक पदाधिकारी के तौर पर हम कितना कार्य करें। पद लेना आसान है, लेकिन पद का निर्वाह करना बहुत मुश्किल कार्य है और वो भी समाज के क्षेत्र में जहाँ ऐसा पद तो है नहीं कि कहाँ जहाँ कहें कहें कि ग्राम पंचायत या ग्राम सरपंच का पद है, जहाँ थोड़ा बहुत आपको आर्थिक लाभ मिलता होगा। समाज के क्षेत्र के अंदर आर्थिक लाभ की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए समाज के साथ सहयोग किया जाए। एक ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण देते हुए हम ये बात समझने का प्रयास करें कि गाँव के अंदर अगर आपका विवाद हो जाता है और आप सामाजिक जो है प्लेटफ़ॉर्म पे उठते-बैठते नहीं हैं, अपनी बात को नहीं कह सकते हैं, तो अगर आपके पास थाना या कचहरी की नौबत आती है, तो आपके साथ 10 लोग अगर नहीं चल सकते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएँगे। फिर आप बाद में ये कहते हैं जी समाज और फिर कई लोग हमें हाँ, एक और हमें बात आती है सामने। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब देखिए, उसके साथ ऐसा घटित हो गया और आपने कुछ नहीं किया। हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि व्यक्तियों पहले जुड़ना सीखो समाज में। जब समाज से जुड़ना सीखोगे, जब ये समाज भी क्या कहते हैं आपको संज्ञान में लेगा और उसके प्रति कोशिश करेगा कि आप अपना कार्य को जो है बखूबी आपकी समस्याओं को जो है निदान की तरफ कदम उठाएँ। लेकिन अगर हम ये सोच करके चलें, मैं सरकारी क्षेत्र में हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन जब कभी कोई आपके सरकारी विभाग के अंदर किसी तरह का विवाद पैदा होता है, आप कहीं क्या कहते हैं किसी तरह की जो है कंट्रोवर्सी में जो है आ जाते हैं, तो आप उस समय ये उम्मीद करते हैं कि समाज मेरी मदद करे या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो ट्रांसफ़र रुकवाया जाए। तो वो ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए आप ये सोचते हैं कि समाज मेरे क्षेत्र में कार्य करे। तो हम ये भी तो कहते हैं कि भाई आप भी तो अपने कार्यों को जो है सामाजिक कार्यों को में तो अपने आप को जो है शामिल कीजिए। जब आप सामाजिक कार्यों में शामिल नहीं होंगे, सामाजिक क्षेत्रों में शामिल नहीं होंगे, तो हम ऐसी परिकल्पना कैसे कर सकते हैं कि मेरे हित के लिए काम है तो ठीक है, नहीं है तो समाज या वो संगठन बेकार। महासभा उस दिशा में काम कर रही है कि जहाँ वो सबके लिए जो है सहयोग करने की। राजनीति के क्षेत्र की हम बात करें, राजनीति में हम ये कहते हैं कि महासभा एक इकलौती ऐसी सभा है जो सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से अपने कार्य को अंजाम हमारे इस संगठन के अंदर जो है किसी पार्टी विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये कहें कि एक पार्टी के जो है व्यक्ति इस संगठन के अंदर है, ऐसे नहीं, दूसरी पार्टियों के संगठन भी व्यक्ति भी इस संगठन के अंदर हैं, वो अपना काम बखूबी अंजाम कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति रहते हुए राजनीतिक व्यक्तियों की मदद करने का भरपूर प्रयास करते हैं। जब हम कहीं और विशेषकर हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के अंदर क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ हैं, जब पार्टियों के में अपने अधिकार की करने की बात आती है, तो जब आप लोग दिल्ली में आते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों तक आपकी बात पहुँचाई जाए। पार्टी कोई-सी भी हो। लेकिन उसके बाद जब जो है चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर हम लोगों का ये कहना है कि हम
जगह संगठित होकर के चुनाव लड़ें तो परिणाम बेहतर आएंगे। हम लोगों के लिए ऐसे समय में पार्टी महत्वपूर्ण है या समाज महत्वपूर्ण है, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये उन्हें तय करना। और अगर एक ही जगह से दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय सामाजिक संगठन में जो अखिल भारतीय लोधी महासभा तटस्थ रह करके अपना कार्य करने का प्रयास करती है, क्योंकि हम कहीं भी विवाद की स्थिति पैदा हो ऐसा करने की हम लोग कोशिश नहीं करते। हम मैं स्वयं अखिल भारतीय लोधी महासभा से के कार्यक्रमों में 2015 से जुड़ा। 2016 में मुझे ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी का पद दिया गया और इसका एक दिलचस्प वाकया है कि दिल्ली के अंदर जेपी होटल के अंदर जिस समय ये कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ ये हुआ था कि जो है मथुरा के अधिवेशन में ये हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डेविड जी होंगे और युवा अध्यक्ष आनंद लोधी जी, और उनको अपनी कार्यकारिणी जो है बनाने का अधिकार दिया गया। तो उसके लिए जो है हमने जब दिल्ली के जेपी होटल दिल्ली के अंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर जो है पदाधिकारियों का चयन होना था, उनकी सहमति होनी थी, उनके नाम की घोषणा। हमने उसके अंदर जो है बड़ा आप महत्वपूर्ण पद होते हैं, अध्यक्ष होता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, संगठन सचिव होता है, प्रचार सचिव होता है, कानूनी सलाहकार होते हैं, लेखा निरीक्षक होते हैं। आप उस समय जो है हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था हमें कोई पद की जरूरत नहीं है, हम एक आम कार्यकर्ता की तरह काम। लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो हमने कहा ऐसा है, जो आपने कार्यकारिणी बनाई है आप उस कार्यकारिणी के प्रभारी के तौर पर आप हमें रख दीजिए, नॉट राष्ट्रीय प्रभारी। बड़ा एक बहुत बारीक सा अंतर है, राष्ट्रीय प्रभारी नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी के तौर पर जब हमें जिम्मेदारी दी गई तो बहुत से वहां पर जो थे लोग मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि भाई ये कौन सा पद होता है। लेकिन आप आज ये सब समझ रहे हैं कि जितने पदाधिकारी बने हैं उन सब पदाधिकारियों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। जितने पदाधिकारी बने हैं सबसे अकेले में राष्ट्रीय अध्यक्ष बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बात है, अगर कोई पदाधिकारी कोई बात कह रहा है और वो सबको अगर नहीं कम्युनिकेट कर सकता है तो उस बातों को कम्युनिकेट करने के लिए प्रभारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी प्लस इसके बाद जो है राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं वो इस बात को अपने आप को हम ये सुनिश्चित करके चलें कि कुछ चीजें हैं जिनसे हमें अपने आप को अवॉइड करना है। जैसे अगर कोई कहीं कार्यक्रम हो रहा है, अखिल भारतीय लोधी महासभा का कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम ऐसा है कि जिसके अंदर वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी सभी संगठनों के अध्यक्ष सादर आमंत्रित। ये तो उनका काम है कि जो इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सभी संगठन के अध्यक्षों को इनवाइट कर रहे हैं, सभी संगठनों को वो बराबर। ये कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का ये ड्यूटी है कि इस तरह का मैसेज वो आगे कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि महासभा के तौर पर जो है आपका मैसेज डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम लोग जब इन बातों को समझ लेंगे, इन बातों को जान लेंगे, संगठन अपने आप मजबूती के रास्ते पे चलने लगेगा। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम बाकायदा मेंबरशिप बनाएंगे, मेंबरशिप को ओपन करेंगे, बाकायदा पदाधिकारी, बाकायदा उसके जो है जिले स्तर के जो है चुनाव, बाकायदा प्रदेश स्तर के चुनाव और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव। देखिए किसी चीज को करने में अर्थ का रहता है। ये हम जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो है किसी से भी अभी तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, फिर भी हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते अपने कार्यों का ध्यान दे रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने काम को जो है बखूबी पूरी
पूर्ति करते हुए जो है हम आप लोगों तक अपनी बात को रखें। उन्हीं बातों को रखने के लिए हम धीरे-धीरे अपने योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और हम साल में या 2 साल के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को, हम प्लेटफ़ॉर्म देते हैं उन सभी लोगों को, जो लोग और उनको बोलने का मौका देते हैं। इसके साथ-साथ हम डिफरेंट विषयों पर, विभिन्न विषयों पर जो है बाकायदा सेमिनार्स आयोजित करते हैं। उन सेमिनार्स में जो है, चाहे वो महिलाओं की भूमिका के बारे में बात हो, चाहे जो है विधि के बारे में हो, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में बात हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र की बात हो, चाहे कृषि में किस तरीके से आर्थिक संपन्नता लाई जा सकती है, इसके बारे में विभिन्न सेमिनार आयोजित करने की बात करते हैं। इसके साथ-साथ हम राजनीति में किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम अपना जो है सेमिनार्स रखते हैं। तो हम हर उन विषय को जो है छूने का प्रयास करते हैं। हम एक बात बड़ा महत्वपूर्ण समझ लें कि समाज के जो है, को संगठित करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक ये 4 आयाम हैं। इन 4 में आप जितनी चीज़ें हैं, उन 4 में डाल सकते हैं। सामाजिक का 25% हिस्सा है, राजनीति का 25% हिस्सा है, आर्थिक रूप से संपन्नता का 25% हिस्सा है और शैक्षणिक रूप से जो है संपन्न करें बच्चों को, ये भी 25% हिस्सा। हमारी कोशिश है कि हम हर उस क्षेत्र के अंदर करें। हमारे बच्चे जो हैं, वर्तमान स्वरूप में जो चीज़ें बदल रही हैं, उन बदलती चीज़ों के अंदर वो अ, क आपके स्पोर्ट्स के अंदर भी आगे बढ़ें। वो आपके फ़िल्म दुनिया के अंदर भी आगे बढ़ें। वो जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं, दूसरे और लोगों को भी ले जाने का अपना कार्य करें। और इसके बाद जो है, स्थानीय क्षेत्र पर अगर हम कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सरकार की योजनाओं की जानकारी रखना और उन जानकारियों से अपने फ़ायदे लेने के बारे में भी सतर्क रहना, वर्तमान समाज को लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। महत्वपूर्ण है। हम अगर ये कहें ये कहें कि जी ये बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ये देखने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसके पिताजी क्या कर रहे हैं? उनका अपने ऊपर खर्चा पर डे का ₹50 होगा। चाहे वो बीड़ी का हो, चाहे गुटखा का हो, चाहे तम्बाकू का हो, चाहे नशे का हो, चाहे सट्टेबाजी का हो, ₹50 में खर्चा होगा। लेकिन बच्चे की फीस 15 मैं अगर महीने के हिसाब से समझा जाए तो ₹1500 नहीं होती। जो व्यक्ति व्यसनों में फँस कर के काम से पीछा छुड़ाना चाहे, परिवार को उसके हालात पे छोड़ देते हैं, बाद में कहते हैं हम पे पैसा नहीं है इसलिए हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सामाजिक संगठनों से भी मैं यही बात कहूँगा, क्या कहते हैं कि उनके बारे में आप सोच रहे हैं, सोचें क्या कहते हैं, लेकिन साथ-साथ ये भी देखें कि हम उन लोगों की जो ये बुरे व्यसनों में पड़ने की वजह से उनकी आर्थिक कमज़ोरी पैदा हो रही है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी नहीं है। हम मानते हैं। कि देखिए, शिक्षा आपको जो है सक्षम बना रही है, आपको ज्ञान दे रही है। शिक्षा आपको ये नहीं कह रही है कि आपके लिए ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। काम जो है सब काम होते हैं, हमें उन कामों की तरफ विशेष रूप से मन लगा के कार्य करने की ज़रूरत है। हम जिस दिन क्या कहते हैं ये ठान लेंगे कि मेरे लिए कर्म महत्वपूर्ण है और कर्म चाहे वो खेती में किया जाए या खेती से जुड़े व्यवसाय में किया जाए
या अगर वहाँ संभव नहीं है, तो जो है मुझे आर्थिक उपार्जन के लिए कुछ और कार्य करना। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले लेंगे, समाज के साथ बैठना-उठना शुरू कर देंगे, तो हम जो है अपने समाज को मजबूती दे सकते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की पूरी वो कर सकते हैं। वर्तमान में युवाओं के लिए जो है बातें आती हैं कि युवाओं के लिए क्या? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने 28 साल की उम्र से जो है समाज के अंदर काम करना शुरू। जब मैं एक कंपनी के अंदर ऑफिसर के पद पे ही था, प्रबंधक के पद पे नहीं था, तो जुड़ करके कार्य करना शुरू किया। और वहाँ जो है हमने ये कहा कि भई एक-दूसरे की ज़रूरतें कैसे पूरी हों। इसका एक छोटा-सा उदाहरण है कि 1994 के अंदर जब मैं निदेशक के पद पे मुझे बनाया गया फरीदाबाद के अंदर, तो जो है चुनाव पहली बार जो है फरीदाबाद के अंदर नगर निगम बना और पहली बार पार्षद के चुनाव आए। पार्षद के चुनाव आए तो हमारे लोग कहीं भी ना तो खड़े होने की स्थिति में थे, ना ही किसी को जिताने की स्थिति। हमने लोगों से ये कहा कि आप लोग संगठित होकर के जो है उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए जो आपको ये लगता हो कि ये व्यक्ति जीत सकता है और आप उसके साथ सहयोग करना शुरू कर दीजिए। आप दिन में ड्यूटी करते हैं लेकिन शाम को समय निकाल के उसके जो है दफ्तर ज़रूर जाइए, उससे जो है उसकी जो है योजनाओं की और उसके बारे में जानकारी कीजिए और अपने समाज के लोगों को एकत्रित होने का प्रयास कीजिए, संगठित होने का कार्य कीजिए। जिस दिन और आप ताज्जुब करेंगे क्या कहते हैं कि हमने 5 क्षेत्रों में ऐसा प्रयोग करके देखा था जो है जिनके सहयोग से जो है हमने बाकायदा उन सबको जो है चुनाव से पहले उनको समर्थन दिया और वो लोग जीत करके आए तो उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को जो है हमें सम्मान देना शुरू किया और हमें जो है तवज्जो पूरे जो है फरीदाबाद के अंदर मिलनी शुरू की। वही स्थितियाँ क्या कहते हैं पूरे देश में जो है लागू। हम जिस पार्टी या संगठन के अंदर कार्य करते हैं, हम उस पार्टी या संगठन के अंदर जो है राजनीतिक रूप से मजबूती पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम लगातार कार्य। हम लोग अगर लगातार कार्य करते रहेंगे, तो हमें एक ना एक दिन उसके अंदर सफलता ज़रूर मिलेगी। हम ये कोशिश ना करें कि हम जो है एक पार्टी में हैं, आप एक विचारधारा से जुड़े हो, आप दूसरी विचारधारा में अपने हित के लिए चले गए, तो वो फिर जो है उसमें फिर वो स्वीकार्यता उतनी नहीं होती है, जितनी हम और आप सोचने का प्रयास करते हैं। हमें जो है राजनीतिक रूप से सक्षम होना है, आर्थिक रूप से सक्षम होना है और शैक्षणिक रूप से सक्षम होना है। ये तीनों रूप से हम सक्षम हो जाएँगे, तो हम समाज का विकास, समाज का डेवलपमेंट, समाज का सहयोग कर सकते हैं। और ये मेरे अपने कुछ विचार हैं, इससे अलग हट करके अगर कुछ टॉपिक है तो आप पूछ सकते हैं या कोई सवाल-जवाब आप लोगों के सामने आए हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। अखिल भारतीय लोधी महासभा ई लर्निंग का एक काम हाथ में लिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और वो कैसे रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए या प्राथमिक शिक्षा के लिए या एजुकेशन और किस तरह से है, क्योंकि खेती की बात भी आती है, रोजगार धंधे। तो अखिल भारतीय लोधी महासभा इसको किस तरह से करती वर्तमान समय डिजिटल युग है। डिजिटल युग के अंदर जो है हम ये चाह रहे हैं कि समाज के जो ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, जहाँ वो दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो है सुविधाएँ दे रहे हैं और ये कोरोना पीरियड के अंदर जो है हमने डिजिटली अपने आप को बहुत सक्षम बना लिया है। आज हम जो है ऑनलाइन हैं, वो डिजिटल के माध्यम से ही ऑनलाइन हैं। हम शाम को 7 से 9 बजे ज़ूम ऑनलाइन जो है पर्चे सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो भी जो है डिजिटल माध्यम है। इसी चीज़ को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वेदांता आईएएस कोचिंग सेंटर, जिसके चेयरमैन हैं एसपी वर्मा जी, उन्होंने ये हमें कमिटमेंट दिया है कि आप जितने सेंटर जिस शहर के अंदर आप खोलना चाहें, आप खोल सकते हैं। समाज के बच्चों को पढ़ाएँ, उनको निःशुल्क शिक्षा दें। इसके अलावा समाज दूसरे व्यक्तियों को भी अगर आप पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनसे आप एक कम शुल्क पर जो है अपना अ, उनसे कम शुल्क लेकर के उस सेंटर को जो है अपने आप को एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेंगे,
प्रॉफिटेबिलिटी इन द सेंस कि जो है वो सेंटर के खर्चे निकल सकें। ऐसे जो है संगठन के लिए जो है हमने ई लर्निंग की जो है इन सेंटर्स की जो एक योजना तैयार की है। अभी हम जो है उस पे जो है पूरी तरह से प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही ऐसे कोचिंग सेंटर जहाँ पर वो न केवल आईएएस से रिलेटेड कोचिंग्स वरन एलाइड सर्विसेज से रिलेटेड कोचिंग्स वो जो है सब हम ऑनलाइन वहाँ मुहैया कराएँगे और उसकी हमारी जो है जितने महत्वपूर्ण देश के जितने महत्वपूर्ण ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के अंदर जो है हमें हमारी ये योजनाएँ के माध्यम से हमारे वेदांता के आईएएस कोचिंग सेंटर के कहते हैं कि आप एक शहर की मेन जगह पर क्या कहते हैं अपना एक स्पेस लीजिए, उसके अंदर आप सेंटर तैयार कीजिए। वहाँ से पढ़ाने वाले जितने टीचर्स उनके हैं, वो सब ऑनलाइन जो है आपके बच्चे हैं, उन सबको ऑनलाइन कोचिंग्स देंगे। महत्वपूर्ण एक और है कि एक शुरुआत की थी जो है, हम लोग इस बात पे भी जो है थोड़ा-सा आगे बढ़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनके पिताजी या माँ-बाप जो हैं सक्षम नहीं हैं या किसी वजह से जो है उनके फादर गलत व्यसनों में फँस करके वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो 5वीं कक्षा के बाद में एक प्रतियोगी परीक्षा क्या कहते हैं, आप अपने बच्चों को दिलवा करके उतने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर फ्री जो है आपके बच्चे की वहीं पर रहने की, वहीं पर खाने-पीने की, वहीं पर शिक्षा की, वहीं पर आपके योग की, वहीं पर स्पोर्ट्स की पूरी सुविधाएँ हैं। उन नवोदय स्कूल में हर ज़िले के अंदर ये नवोदय स्कूल खुले हुए हैं। हम सक्षम व्यक्ति जो हैं ऐसे बच्चों को अगर हम 3 महीने से लेके 6 महीने तक की कोचिंग्स जो ग्रामीण इलाके में भी अगर हम दिला देंगे और उन बच्चों का एडमिशन अगर उन कोचिंग सेंटर में जो है नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल में हो जाता है, तो हम उस परिवार का एक महत्वपूर्ण भला कर पाएँगे। और हम जो है इस दिशा में जो है हमने पहले हमारे जो मनीष जी हैं, कासगंज के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस काम को बखूबी जो है अंजाम दिया है। अब उसको हम जो बड़े और व्यापक प्रयास कर रहे हैं और साथ-साथ ई कोचिंग्स का से जो है ये देख रहे हैं कि ई कोचिंग्स जो खुलें, बड़ा एक स्पष्ट आप लोगों के लिए बता दें। ई कोचिंग्स की हमारी योजनाएँ ये हैं कि ई कोचिंग जो खुलेंगी वो लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में खुलेंगी। इसका आर्थिक पहलू जो है लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, लेकिन पब्लिसिटी का मूल जो मत पूरा फ़ोकस जो है, वो जो है अखिल भारतीय लोधी महासभा का संचालित सारे जो सेंटर्स हैं, वो अखिल भारतीय लोधी महासभा। आर्थिक सहयोग की जहाँ तक बात है, वो आर्थिक सहयोग या आर्थिक ऐसा जो है चीज़ें जो पूरी करनी है, वो लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट पूरा करेगा और उसके अंदर जो है वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जिस तरह की चीज़ों को व्यवस्थित करना है, वो सारे काम जो हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा होंगे। ये हमारी जो है अ, योजनाएँ हैं जिन पर हम बहुत जल्दी क्या कहते हैं उसको एक बड़े स्केल पर ला करके आप लोगों के सामने जो है वो रख देंगे जो है। और जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं क्या कहते हैं कि हम चुनावी बहुत जल्दी वेबसाइट हमारी तैयार हो जाएगी तो हम चुनावी मोड में होंगे। हम जिलेवार, प्रदेशवार और जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम महासभा का वो जो है संगठित कर देंगे। हम आह्वान करते हैं उन सभी संगठनों से, उन सभी व्यक्तियों से जो लोग सफलतापूर्वक किसी भी कार्य को करने के लिए अपना अच्छा कार्य करते हैं। हम उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। वो सभी लोग जो हैं एक बैनर तले आ जाएँ। उनको कार्य करने की पूरी छूट है। कहीं किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें कहीं हमने एक उस कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया है कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की फ़ोटो लगे और उसका महिमा
महासभा के जितने कार्यक्रम 2015 से मैंने संभाले हैं कार्यक्रम, बैकडोर का जो बैनर है वो केवल अखिल भारतीय लोधी महासभा का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं होती। ना क्या कहते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की फोटो होती है। संगठन महत्वपूर्ण है और इस मूल मंत्र को समझते हुए हम दूसरे लोगों से आह्वान करते हैं कि वो भी जो है ये समझते हैं कि हम ये काम बेहतर कर सकते हैं और हम इस संगठन से जुड़ करके और आगे जो है बड़ी बड़ी जो है उसको मंजिल को पा सकते हैं, बड़ी चीज़ों को और बड़ा कर सकते हैं। संगठन एक होगा, संगठन के अंदर डेमोक्रेसी होगी, संगठन के अंदर जो है सबको कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। तो एक लेटर हेड से कोई भी एक चिट्ठी जिला स्तर पर कोई भी वहाँ का जिले का कोई भी पदाधिकारी अगर भेजेगा तो वहाँ के शासन का व्यक्ति न केवल जिला स्तर पे वरन राज्य स्तर पे और न जो है राष्ट्रीय स्तर पर हमें और आपको जो है पूरा वजन मिलेगा, हमें अपनी बात को कहने का दमदार तरीके से मौका मिलेगा। हम कहीं न कहीं इस उदाहरण से हमें अपने आप को और सीखना है। वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है चल रहा है देश के अंदर वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कितने संगठन हैं उनके, 40 से ज़्यादा संगठन हैं। लेकिन वो एक मुद्दे के ऊपर बन करके और एक राय से जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और क्या ही अच्छा होता अगर वो 40 संगठन एक हो जाते। तो हम और आप ये प्रयास तो कर सकते हैं कि जो है हम अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए अपना जो भी सक्षम योगदान है वो कर सकें। ये बात हम मान लें क्या कहते हैं कि हम जिस समाज से हैं उसके अंदर शादियाँ होंगी आपस में, शादियाँ होंगी तो 1 या 2% विवाद पैदा होंगे तो आपस में कटुता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। तो उन सब चीज़ों को जो है हमने जो है धीरे स्वीकार करना है और आपसी कटुता को जो दूर करने का प्रयास करना है। आपसी कटुता को अलग रख करके संगठन को हम मजबूत करेंगे तो हमें मजबूती मिल सकती है, समाज संगठन हो सकता है। कुछ प्रश्न अखिल भारतीय लोधी महासभा को लेके अक्सर लोग उठाते हैं सवाल। उसमें कुछ जी। रजिस्ट्रेशन को लेके कुछ बातें हैं, कुछ कहते हैं बायलॉज नहीं है, कुछ कहते हैं संविधान नहीं बना हुआ है। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? मोहन जी सवाल ये भी उठाते हैं कि मोहन जी आप ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो है महासभा का गठन जो है 2011 में हुआ और 2012 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और संगठन उससे पहले भी चल रहा। हम सामाजिक रूप से उससे पहले भी सक्रिय थे। लेकिन जब हम जुड़े 2015 के अंदर और जब 2015 के अंदर जुड़े तो हमने ये कोशिश की कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं समाज के लिए, हम समाज को क्या दे सकते हैं। हम समाज के अंदर विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं या क्या कहते हैं चीज़ों को सुलझाने के लिए जो है आगे ला सकते हैं। हमें संगठन रजिस्टर्ड है, संगठन के अंदर कुछ अगर डॉक्यूमेंट्री या कमियां हैं तो क्या वो संगठन जीरो है? बड़ा एक सीधा सवाल। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या उनकी जो है ये ड्यूटी नहीं है कि वो एक संगठन, एक संविधान और एक देश की बात करें? तो क्या उन कमियों को दूर करें और आगे बढ़ें? और कुछ लोग अगर ये कहते हैं क्या कहते हैं कि संगठन में के अंदर कुछ विसंगतियां हैं। विसंगतियां क्या हैं? अगर एक व्यक्ति ने अपने विचारों की पूर्ति के लिए एक अलग संगठन का निर्माण कर लिया,
मतलब कि भाई इसके अंदर ये नहीं है, उन्होंने कर लिया। तो उन्होंने उस संगठन के अंदर कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया, और जब दूर करने का प्रयास नहीं किया तो जो है नया संगठन अगर आपने अपना अलग बना दिया तो फिर आप अपने संगठन की बात करें। हमारी तो कोशिश है कि हम अपने जो है संगठन को जो है धीरे धीरे मजबूती की दिशा में आगे ले जाएंगे, और उसके अंदर जो भी अगर कोई कमियां हैं, बड़ा एक सीधा और उदाहरण है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जिसके बारे में हम सब लोग परिचित हैं। वो कहीं रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड संस्था है। हमारे समाज के बहुत से व्यक्ति उस संगठन के अंदर ऑर्गेनाइज रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन विद इन दिस संगठन की अगर हम बात करें, क्या वो इस संगठन के अंदर ऑर्गेनाइज रह करके काम नहीं कर सकते? ऑर्गेनाइज रहना तो आपके अपने अपना विषय है, कार्य करना आपका अपना विषय है। उसको कानूनी दायरे में लाना, क्या वो रजिस्टर्ड हो जाएगा जब वो सही हो जाएगा? इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देने की प्रयास कर रहा हूँ। फरीदाबाद के अंदर जब मैं 1994 के अंदर अध्यक्ष बना, मतलब निदेशक बना, फिर मैं अध्यक्ष बना, और जिस समय मैंने 2003 के अंदर मैंने ये कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, मैंने वो संगठन को रजिस्टर्ड करके दे दिया। जिसको रजिस्टर्ड करके दिया तो उसके बाद कुछ लोग उस पर जो है अनाधिकृत, पहले तो उन्होंने, जिनको मैंने कहा कि अब आप अध्यक्ष बन जाओ, अब आप पदाधिकारी बन जाओ, हमने उनको पदाधिकारी बना दिया। और मैं शायद एक अकेला ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँगा कि जब उन्होंने कहा जी वो बैंक अकाउंट के अंदर साइन कर दो और ये जो कागज में साइन कर दो, हमने वो सारे कागज साइन। उसके बाद जो है जब उनका 2 साल का समय समाप्त हो गया, उसके बाद हमने उनसे ये कहा कि अब आप क्या कहते हैं भाई, इलेक्शन कराइए। खड़े हो जाते हैं व्यक्ति, तो वो कहते हैं जी अब तो हम ना करा रहे, अब तो हमारी जो है, हम तो इसके रजिस्टर्ड हैं, हम हर साल क्या कहते हैं इसका जो है कागज उसमें सबमिट कर देंगे, हम आगे फर्दर मेंबर भी नहीं बना रहे। तो क्या जो है समाज ऐसी चीजों को स्वीकार करेगा? अरे हम एक बात ये कह रहे हैं, हम समाज के अंदर अपनी स्वीकारता को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का आर्थिक इल्जाम ना तो व्यक्ति पर लगे, ना संगठन के ऊपर लगे, और वो काम पूरे हों, तो हम वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप हम स्वीकार करेंगे ना। हम चीजों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं ना। और हम उन सभी लोगों को जो है, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, जुड़िए ना संगठन को। आप जिले स्तर पर जो है अपने आप को फाइट कीजिए, फिर राज्य स्तर पर कीजिए, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को आगे लेके आइए। अब उसके अंदर जितेंद्र सिंह महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन जितेंद्र सिंह का ये है कि जितेंद्र सिंह छोटे छोटे कार्य करके समाज को मजबूती और सभा को मजबूती देने का प्रयास। हम कहीं किसी तरह से किसी भी कंट्रोवर्सी में जाने की अपने आप में कोशिश नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि चीजों को बड़ा संगठित और संयमित और सभी का सम्मान रखते हुए हम करें, ये हमारी कोशिश है। जी विजय जी, और कोई क्वेश्चंस? हाँ सर, मेरे क्वेश्चन है सर। सबसे पहले आपने अपनी कार्य के बारे में, अखिल भारतीय लोधी महासभा के कार्य के बारे में पूरा विस्तार से बताया, लेकिन कुछ सामाजिक लोग या सामाजिक संगठन कुछ आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर भी मेरे ख्याल से अखिल भारतीय लोधी महासभा को साफ साफ बताना जरूरी है। उनका आरोप है कि अखिल भारतीय लोधी सभा के लिए एक संविधान की रचना की गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, और अभी अखिल भारतीय लोधी महासभा में कोई संविधान नहीं है। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप ये मानते हैं, क्या कहते हैं कि जब कोई भी एक संस्था बनती है वो रजिस्टर्ड होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही सर, आपकी बात पूरी रजिस्टर्ड सही। होती है, उसके संविधान उसमें सबमिट होता है? बिल्कुल होता है सर। है? नहीं होता है? ये होता है, तो फिर बिल्कुल होता है। आपका या हमारा कहना कि भाई क्या वो जो है नहीं है? अगर उसके अंदर हम ये कहते हैं एक 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 व्यक्ति ने एक कुछ चीजें ड्राफ्ट की, और उनमें से कुछ चीजें ली गई, कुछ नहीं ली गई है। अब वो कई बार ऐसा होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये सेट फॉर्मेट है, आपको इस सेट फॉर्मेट पे चलना है। सही सर। ये तो हमारा अच्छा, हम कहीं ये तो नहीं कहते कि हम विभाजन की बात कर रहे हैं, हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं ना, हम समाज को संगठित होने की बात कर रहे हैं ना।
और उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर ये विधान बनाया गया, वो विधान उसके अंदर अडॉप्ट नहीं हुआ, यही तो सवाल है। जी। हम ये कहते हैं कि जब आप विद इन संगठन के अंदर रह करके उसको अडॉप्ट करो ना, आपको किसने रोका है? बिल्कुल सही सर। हैं? देखिए, आपका और मेरा अधिकार कहाँ तक है? ये है कि आपके नाक के पास तक तो अधिकार है। आपके हाथ से अगर आपकी नाक टच हो जाए तो अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने आपकी नाक को टच किया, आपको चोट पहुंची, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सही। हमें हमें और फिर हमें जो है चीजों को अच्छा करना है। अच्छा विद इन संगठन रह के कर सकते हैं या संगठन के बाहर रह करके कर सकते हैं? संगठन में यदि ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि संगठन में क्या कमी है, उनको दूर करने का उपाय बता सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, आपके पास कार्य करने की क्षमता है। क्या आपके पास वो चीज़ें नहीं रहीं? वो चीज़ें रही हैं, लेकिन ये तो करना ना करना तो आपके ऊपर विषय विषय है ना। और फिर जो हम ये कहते हैं कि हम अब एक छोटा सवाल, विजय सिंह लोधी जी, जागो लोधी समाज ग्रुप को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, राइट? जी, आपको आपको लगता है कितनी मेहनत लगती है काम को करने में? सही है सर। मेहनत लगती है ना? बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर्स आपने मुझे बना करके भेजे ना, जी, हैं? लोगों के सवाल आए, आपने मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो इसके लिए समय भी लगा, जी, आर्थिक रूप से भी जो है आप तो कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी कर रहे हैं। आपका कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है? सही है। राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है ना आपका भी वर्तमान के अंदर, बिल्कुल सही है। लेकिन आप समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ना, जी, और आप नॉन कंट्रोवर्शियल होकर के कार्य कर रहे हैं। जी, हम तो ये कह रहे हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति की कहीं कमी नहीं है। क्षेत्र फाउंडेशन में है, हम जून पर्चे सम्मेलन, कोई संगठन, ये कोई व्यक्ति ये कहते हैं ये कार्य मैं करूंगा, हम उसको सौंप देने को तैयार है ना। महासभा का बड़ापन तो यही होगा ना कि भाई आप इस कार्य को करिए, पूरे देश के अंदर एक डेटा बैंक तैयार करिए। सोचिए, हम सोच रहे हैं ना, देश के समाज के विकास के लिए सोच रहे हैं ना। आप जो करके लोगों के विचार लेते हैं, लोगों के सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो आप जो है, जो समाज के अंदर जो कहें जो दुविधाएं चल रही थी, उन दुविधाओं के ऊपर आपकी चिंता है ना, तो उन चिंताओं को जो है निराकरण करने के लिए हम तो ये कहते हैं कि संगठन से जुड़िए, संगठन में रह करके अपनी बात को रखना सीखिए। अगर मैं संगठन से जुड़ा हूं और संगठन की बात को मैं बाहर कह रहा हूं कि उस पद की गरिमा नहीं है, या एक व्यक्ति संगठन से अलग हट करके जिसने अलग संगठन बना लिया और वो उस संगठन की बात करे जो है, बना लिया, हमको क्या मैसेज देना है? मतलब एक देश एक संविधान नहीं हुआ ना। सही है सर। व्यक्तियों के अंदर कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी कमी होगी, बिल्कुल सही है लेकिन सर। मेरी व्यक्तिगत विजय जी भाई साहब, जी। लगता है किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं सर।
आप कॉल करके देख लें, हो जी, सकता है उनका बैटरी ड्रेन आउट हो गई हो। जी, जी। जी। हमारे अतिथि शायद डिस्कनेक्ट हो गए। कैलाश जी, जुड़ गए सर, जुड़ गए, दोबारा जुड़ गए। सर, अतिथि हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मोहन सर? जी, अगला मेरा ख्याल है सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। विजय जी, और कुछ प्रश्न हैं? हाँ सर, मेरे एक प्रश्न है सर। जी, अखिल भारतीय लोधी सभा बहुत बड़ी कार्य कर जी, रही है, शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो और बाकी कई क्षेत्रों में। मेरे से एक प्रश्न है कि हमें लोधी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे लोधी समाज के जो वीरों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन हमारे समाज को वो स्थान नहीं मिला इतिहास में जो मिलना चाहिए था। उसके बाबत अखिल भारतीय लोधी सभा किस प्रकार से कार्य कर रही है, जिससे हमारे लोधी समाज के वीरों के लिए महावीरों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनको उचित स्थान मिल सके? जो हमारे वीर रहे हैं, चाहे वो महारानी अवंतीबाई लोधी हों, आनंद जी हों, तो शहीद गुलाब सिंह लोधी जी हों, जी हों, और हिंदुलिया, और बहुत शहीद माता दिन लोधी। और इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, और मोहन जी वेबसाइट है लोधी महासभा .org, उस पर इन सब का इतिहास तैयार करके और डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम और आप जानते हैं कि ये रिसर्च से है, युवाओं से और उन सभी बंधुओं से जो होते हैं कि इतिहास कर सकते हैं। आप कोई भी आपकी जो भी भाई ये रिसर्च है और इसको ये इस तरह से हमने किया है और ये समाज के लिए लाभदायक होगी। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विजय जी आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम उन सभी के साहित्य का को जो है न केवल वेबसाइट पर, वरन उसका प्रिंट में संस्करण भी जो है समाज को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ तो हम अपने जितने भी सम्माननीय शहीद हैं या जो भी जिन्होंने योगदान दिया है, उनका हम जो है चित्रों पे माल्यार्पण करके उनका प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अनुरोध उन लोगों से भी करते हैं जो विभिन्न चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो। धार्मिक संगठन में अगर हम बात करें ओम शांति, शांति कुंज हरिद्वार, या आपके जो है बहुत से हैं जो ओम साई राम को मानते हैं, और ये ऐसे संगठन हैं जो धार्मिक संगठन हैं, या कुछ गुरु 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 शिष्य परंपरा में कुछ संगठनों में जुड़े हैं। वहाँ वो बड़े ही संयमित और संस्कारित तरीके से जो है ये कार्य को अंजाम देते हैं। ऐसे ही राजनीतिक संगठन ऐसे हैं, चाहे आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और आम आदमी पार्टी। इसमें हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। हमारे अपने शहीदों की जो है
जानकारी उन दूसरे समाज के लोगों को अगर देंगे और उन दूसरे समाज के कार्यक्रमों में अपने समाज के कार्यक्रमों के बारे में, अपने समाज के उन शहीदों के बारे में भी अवगत कराएँगे और कार्यक्रमों में उनको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो एक ये जो है अ, महत्वपूर्ण प्रयास होगा। छोटे से 2 प्रयास जो है मुझे याद हैं 2011 से पहले के। हाँ, विजय जी मैं शायद आपको शेयर करना चाहूँगा। भारत माता मंदिर है हरिद्वार के अंदर। सुन रहे हैं? सर बताइए सर। जी सर। भारत माता मंदिर है जो है हरिद्वार के अंदर। और उस भारत माता मंदिर के अंदर उन सभी देवी-देवताओं की तस्वीरें हैं। वो 13 मंजिल का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जो है प्रचार के माध्यम से पूर्व मंत्री जो है मानपाल सिंह जी द्वारा जो है हमारे जो हुकुम सिंह देशराज जी द्वारा पत्राचार किया गया और वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उनके द्वारा वहाँ पर एक जो है अवंती बाई की मूर्ति की स्थापना कराई गई। और उस अवंती बाई की मूर्ति की स्थापना के समय हम वहाँ पहुँचे थे, गए थे। हमने वहाँ देखा बाकायदा क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति भी आपके शहीदों का सम्मान करना जानते हैं, आपको सम्मान देना जानते हैं। फ़र्क इतना है कि हमें और आपको सम्मान लेना है। मैंने वहाँ वो पूर्णागिरि महाराज जी हैं शायद उनकी ओम शांति के। मैंने उनका भाषण सुना था, क्योंकि मैं दिया हुआ था। तो भाषण सुना था, भाषण में उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि आप हर जब जन्मदिन होता है महारानी अवंतीबाई जी का, आप यहाँ आइए। जितने लोग आप यहाँ आएँगे, उन सबके जो है रहने की व्यवस्था, उनके खाने-पीने की व्यवस्था और उनको सबको जो है 11-11 रुपए दे करके विदा करने की व्यवस्था मैं स्वयं करूँगा। तो हमें ये इस मंत्र को समझना होगा कि हम जो है इस दिशा में भी जो है अपने आप को जो 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 बंधु धार्मिक संगठनों में काम कर रहे हैं, वहाँ भी जो है अपने शहीदों की जो है अगर इस तरह की बातें रखना शुरू कर दें। मेरा तो हालाँकि मानना दूसरा है। मेरा मानना तो ऐसा है क्या कहते हैं कि जितने संगठित हम दूसरे संगठनों में रहते हैं, उतने संयमित हम क्या कहते हैं अपने संगठन में क्यों नहीं रहते? हमको ये क्यों लगता है क्या कहते हैं कि हम अपने संगठन में संगठित नहीं रहेंगे तो शायद हम सही नहीं होंगे और दूसरे के संगठन में वहाँ जाकर के रहेंगे। अगर वहाँ जाकर के किसी बाबा के आश्रम में गए और उनसे कहा आपसे कहा गया झाड़ू लगाओ, तो आप झाड़ू भी लगाएँगे। आरएसएस के अगर आप संगठन है, आरएसएस संगठन में आपसे ये कहा गया कि आपको सुबह उठ के ये काम करना है, तो आप करेंगे। आपको जो है गुरु दक्षिणा देनी है, तो आप देंगे। बंद लिफाफे में देंगे, तो देंगे। तो वो चीज़ें क्या कहते हैं हम महासभा के प्रति क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। और हम इन चीज़ों को धीरे-धीरे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो है इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं, हम जैसे ही हम आर्थिक रूप से जो है ट्रस्ट के माध्यम से कोई भी अगर लेखक हमारे किसी भी जो है शहीद के ऊपर कोई भी राइट-अप हमें उपलब्ध कराता है या उसके कुछ भी देता है, हम उसको छाप कर हम उसको जो है डिजिटली भी और छाप कर भी देने को तैयार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जीतू जी। सर मेरा अगला जी। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी स्थली घाट को संस्कृत नगरी का दर्जा दिया जाए, इसके बाबत अखिल भारतीय लोधी महासभा कुछ कार्य कर रही है सर? देखिए ऐसा है क्या कहते हैं महासभा ने बहुत से काम किए हैं, महासभा ने बहुत से पत्राचार भी किए हैं, महासभा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ कर रही है। और न केवल जो है शहीद ब्रह्मानंद जी की जो राठ की जो है उनकी वो दी है उसको जो है उसके व्यवस्थित करने के बाद वरन जो है अब महारानी अवंतीबाई की जो जहाँ शहीद हुई है वहाँ क्या जो है उसको जो है बात है। ये बातें हमें कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जो है आज के समय में देश में जो केंद्रीय मंत्री हैं पर्यटन मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री जो है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उन तक भी ये बातें हमने जो है पहुँचाई हैं। और हमने हमारी ये कोशिश है क्या कहते हैं कि आपके पास जो है टूरिज़्म एंड संस्कृति मंत्रालय है, तो आप ये चीज़ों और एक बाराबंकी में जो है बुद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी है। और अभी ये शायद आपको अगर जानकारी है या नहीं कि भुज के अंदर बुद्धेश्वर महादेव का मंदिर है।
वहाँ इस समय लोधी नहीं रहते हैं, लेकिन लोधेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ के विभिन्न दूसरे समुदायों के लोग जो है क्या कहते हैं बाकायदा उसको बहुत पूरी तरह से व्यवस्थित करके तो हमें सबको इन सबको जो है व्यवस्थित करके और संगठित करके तो जो है एक ऐसे स्वरूप देने की ज़रूरत है। ये केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये उन सभी लोगों का विषय है कि जो इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि देश के अंदर एक देश होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। जो इस संगठन को मानेंगे, जो इस सिद्धांत को मानेंगे, वो क्या कहते हैं समाज के अंदर किसी भी क्षेत्र को पकड़ करके जो आगे बढ़ सकते हैं और अपने जो है समाज के उद्देश्यों में जो भी कमियाँ हैं, उनको पूर्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, ये गुलाब सिंह लोधी जी का भी जो है वही प्रकरण आता है, उसको भी जो है हमारे करने का प्रयास। सर, अखिल भारतीय लोधी समाज समाज का सबसे बड़ा संगठन है और सभी लोग इसको मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। तो सर कुछ लोगों का आरोप है कि हमारे समाज की बहुत सारी धर्मशालाओं के ऊपर, बहुत सारे ज़मीन के ऊपर, बहुत सारे भवनों के ऊपर कुछ लोगों का कब्ज़ा है। तो इस समाज के हित में काम कर सके, जैसे सभी भवन या संस्थाएँ, इसके लिए अखिल भारतीय लोधी समाज कुछ कार्य कर रही है सर? मैं ये नहीं मानता, जो इस तरह की बात करते हैं ना, विभिन्न जितनी भी संस्थाएँ हैं या जितने भी धर्मशालाएँ हैं, देखिए क्या कहते हैं कि आपको और मुझको भी जो है इस बात का जो है अनुभव है। मैं अगर बात करूँ क्या कहते हैं कि लखनऊ के संस्थान की बात करता हूँ। क्या कहते हैं वहाँ पर चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। बशर्ते हम उसके बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर के क्या होना है, क्या उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना है, किस तरह से व्यवस्था बन रही है, ये तो वहाँ के व्यवस्थापक देखेंगे ना। और महासभा देखिए क्या कहते हैं महासभा जो है ये कोशिश कर सकती है कि ट्रस्ट के माध्यम से आप सब लोग धीरे-धीरे एक साथ एसोसिएटेड हुइए, जुड़िए। ये हमारा उसका ट्रस्ट के जो है एक उद्देश्य में भी शामिल है। लेकिन हम जो एग्जिस्टिंग जो संस्थाएँ वहाँ चल रही, जो उनके मैनेजमेंट कमेटी चल रही है, हम उन मैनेजमेंट कमेटी से टकराव करके हम किसी चीज़ को जो है पूरी नहीं कर सकते। हम सोशल मीडिया पर ये लिख कर के कि जी इंदौर के अंदर एक जो है धर्मशाला है, उस सभा पर जो है कब्ज़ा है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसको कह कर के हम अपने कर्तव्यों की तिरछी नहीं कर सकते। रायपुर के अंदर क्या कहते हैं एक धर्मशाला काम कर रही है, उसके अंदर स्कूल चल रहा है, प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है। वहाँ क्या कहते हैं व्यक्ति अपने संगठन में काम कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये कहें कि जी क्या कहते हैं तुम ये संगठन क्या कहते हैं हमें ये जो है इसको व्यवस्थित कर दो, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। ये आप भी जानते हैं जहाँ आर्थिक वो आता है। आपको शायद विजय जी जानकारी होगी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जो जिस समय थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, दिल्ली में उनका जो है एक 5 मुझे नहीं पता 250 या 500 गज का एक प्लॉट था, स्वामी ब्रह्मानंद जी का। जिस प्लॉट पे जो है क्या कहते हैं उन्होंने जो है वो समाज को जो है डोनेट किया। लेकिन क्या वो प्लॉट अभी मौजूद है? क्योंकि जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने उसको क्या स्वरूप पैदा किया? तो ये तो हम और आपके बीच में से ही लोग पैदा हुए ना। दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं भवन है, दिल्ली के अंदर जगह है लोधी समाज की। जगह एक नहीं है, कई हैं। अब जैसे आर्यपुरा तेलीवाड़ा जो सभा है, आर्यपुरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, वहाँ जो सभा बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ उनका मंदिर लोधेश्वर महादेव का मंदिर भी है, वहाँ धर्मशाला भी है, वहाँ व्यवस्था भी होती है, वहाँ शादी-ब्याह भी होते हैं। उसी तरह से जो है शाहदरा दिल्ली के अंदर सभा है, वहाँ जो है बाकायदा सब व्यवस्थाएँ होती हैं। वहाँ के वो लोग कार्य कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अच्छी तरह से जो है वो सभा काम कर रही है। ऐसे ही क्या कहते हैं अब नवगठित है जो जिसमें हमारे आर के राजपूत जी जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो भी जो है वो एक संगठन उनका है वहाँ पर दिल्ली के अंदर और उन्होंने उधर अगर हम बात करें द्वारका की तरफ जो है उन्होंने एक प्लॉट लेके डाला हुआ है। उसकी कीमत जो है पहले कुछ नहीं थी, लेकिन सब धीरे-धीरे लोगों ने सहयोग किया और वहाँ आज वो क्या कहते हैं तो ये प्लॉट करोड़ों में और वो उसको संगठित व्यवस्थित कर रहे हैं। हम लोग भी क्या कहते हैं कुछ उन चीज़ों पे गहन अध्ययन कर लें किसी चीज़ के बारे में कि वो उसकी चीज़ें हैं क्या? हम केवल इस चीज़ को कहने से नहीं बच सकते।
कि क्या कहते हैं कि वो दूसरे ऐसे लोगों का कब्जा है जो गलत तरीके से उपयोग में लाई जा रही हैं। अब मान लिया हम बात करें सईद अवंती भाई लोधी फार्म जो संस्थान है, अभी अवंती भाई लोधी संस्थान लखनऊ की बात करें, कि वहाँ क्या वो संस्थान काम नहीं कर रहा है, यहाँ की वहाँ के व्यवस्थापक वो नहीं देख रहे हैं, और अगर मान लीजिए वो व्यवस्थापक अपने जगह से हट करके किसी और को दे दें तो क्या वो चला लेंगे? दूसरे लोग चला लेंगे, नहीं बिल्कुल चला सही है। पाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है सर आपका। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा बेमानी क्वेश्चन है कि इसके लिए पहले और फिर मैं हमें महासभा के पास वो आर्थिक स्थिति मजबूती तो हो। महासभा अभी अपने आप को जो है आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से अपना एक कोई अभियान चलाए हुए है। हम ये कह रहे हैं कि हम उसके अंदर जो है उस अभियान में अपनी मजबूती लाएं, तो क्या ये सक्षम नहीं है कि अ, हम क्या कहते हैं कुछ ऐसे मेंबर्स बना करके उन जो भवन ऑलरेडी मौजूद है उससे भी बड़ा भवन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। उज्जैन के अंदर जो है धर्मशाला चल रही है, लेकिन हमें कहीं विवादों में नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर महासभा विवादों में उलझ गई तो शायद जो जिन उद्देश्यों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें ये देखना है, क्या कहते हैं कि हमें अगर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होकर के अगर हम कोई जो है समाज के को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। अब जो लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि रायपुर के अंदर चंगोर भाटा एक इकाई है, उन्होंने एक प्लॉट लिया हुआ है टोल प्लाजा के पास में, वहां पर वो जो है वहां वो व्यवस्थित कर रहे हैं, वहां चंदा ले रहे हैं। अब मैं कोई क्वेश्चन उठाऊं, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है वहां पर? रायपुर के अंदर जो है प्रॉपर सिटी में रायपुर के अंदर धर्मशाला चल रही है, वहां एक स्कूल चल रहा है, वहां के लोग उसको व्यवस्था बनाए हुए हैं। अब आप कोई एक योजना बना करके लेकर के उनके पास जा रहे हो तो उनको समझना ना समझना वो तो उनका काम है ना। अब फिर ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आपकी जो है बातों में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार करे, और अगर आपकी बात को आपने कोई एक प्रपोजल रखा तो वो प्रपोजल में अगर स्वीकार नहीं हो रहा है तो उसके कुछ कारण तो हो सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं भाई अगर हमने ये सामने वाले को ये लगता है कि हमने अगर ये काम कर दिया तो ये कंट्रोवर्सी में आ जाएगा, निकल जाएगा, और जो व्यवस्थाएं जो भी टूटी फूटी चल रही हैं वो भी जो है हाथ से चली जाएंगी। तो इसलिए जो है ये इन सब में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनको देने के लिए कोई भी धार्मिक धर्मशाला या कोई भी जो है भवन है, मेरे ख्याल से कोई मना नहीं करता। जबलपुर के अंदर जो है पवन मामा है, उन्होंने जो है एक बड़ा अच्छा भवन बनाया, वहां पर जो भी व्यक्ति जाए कार्यक्रम करे, क्या कहते हैं नॉमिनल व्यवस्था में कार्यक्रम होते हैं। तो ये जो है ना, हम ये कहते हैं कि हम जो सवाल उठाते हैं ना उन सवालों में जो है इसका कोई दम नहीं है। हाँ, सब जितेंद्र जी आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। जितेंद्र जी सबसे पहले मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विजय जी भाई साहब, हाँ एक दो प्रश्न मुझे भी पूछना जी हाँ जी हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। असल में मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हुए थे, पर आपके जवाब ने लगभग उन सबको ही बेईमानी बना दिया। वाकई में आप इतना व्यवहारिक प्रश्नों की सोच नहीं रहे थे, पर इस मंच पे पहली बार है कि किसी ने इतने व्यवहारिक तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है। थोड़ा सा जो लोधी महासभा है इसकी अभी की सांगठनिक व्यवस्था और व्यापकता कहाँ तक है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। देखिए आप मैं हम और क्या कहते हैं हमारे साथ दुविधा क्या है, होना ना होना ये उनका विषय है, और एक और है कि अगर हमने किसी पदाधिकारी के खिलाफ कुछ भी कहा तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपके हमारे समाज के अंदर दूसरे और संगठन है वो कहते हैं जी
तुम वहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें इससे बड़ा पद दूंगा। ये इस कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल सर। तो हमारा ये है कि हम इस महासभा के अंदर चुनाव के माध्यम से बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव के पक्ष में है हम, लेकिन चुनाव के माध्यम से। अभी जो पदाधिकारी बने हैं या जो उनको मनोनीत किया गया है, वहाँ क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए हमने उन लोगों को शामिल किया होगा, लेकिन आर्थिक रूप से किसी तरह का भी विवाद जो है वर्तमान पदाधिकारियों पर ना लगे। और उसके बाद जो है जिले स्तर का संगठन, राज्य स्तर का संगठन और प्रदेश उससे पहले जिले और प्रदेश और राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बने और वो व्यवस्थित तरीके से कार्य करें। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश कर सकते हैं। हमारा ह्यूमन बीइंग है, कमियां होती हैं, वाद विवाद होते हैं, लेकिन उन सब के लास्ट में एक ही तोड़ है कि हमारा जब एक देश, एक संविधान और एक संगठन की बात है, तो बातें तो रखी जा सकती हैं, लेकिन अगर बातें नहीं मानी जाएं तो उसमें फिर विद्रोह नहीं होता। उसके अंदर फिर जो है आप संगठन के अंदर रह करके और बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं। एक अच्छा लिखने वाला वक्ता साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। साहित्यिक रिसर्च के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दे सकता है। कलम की लेखनी में बहुत जादू है, लेकिन वो कलम की लेखनी आजकल वो काम कर रही है और समाज के अंदर जो है कोई भी बात होती है वो छोटा मोटा ऐसा जो एक बात होती है उसको इतना बड़ा विद्रोह का रूप पैदा कर देती है, जहां हम संगठन को संगठित करने की बजाय विघटन की तरफ बढ़ जाते हैं। हम और आप बेहतर जानते हैं, कैलाश जी हों, विजय जी हों, आप जो है कार्यक्रम डिजिटली कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितना मेहनत लगती है। उसी तरह से संगठन महासभा को में जो है कार्य करने का सभी को हक है, सभी को अधिकार है। सभी लोग जो हैं, कोई ये कहे कि मुझे कोई पद मिलेगा तो मैं कार्य करूंगा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते। ये मेरा अपना विचार है। जी सर, असल में आपने अच्छा जवाब उत्तर दिया है इस प्रश्न का। बट जी मैं जो जानना चाह रहा था वो वहाँ तक पहुँचा नहीं। तो असल मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ठीक है? ये कोई प्रश्न जी नहीं है सर, कॉन्टेक्स्ट जी जी बता। कल जी कल भी हमारा एक और कार्यक्रम चलता है, लोधी शौर्य गाथा। तो कल के कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि थे, उन्होंने एक हम्म, जानकारी हमें दी कि जैसे भिंड जिला मध्य प्रदेश में 84 लोधियों के गाँव हैं, हम्म, ठीक है? और वहाँ पर उन्होंने कई बुराइयों के बारे में भी बताया, ठीक है? हम्म, अब जैसे उन बुराइयों में से जैसे एक जुआ है, ठीक है? ये ठीक है, एक बुराई है, लोगों की आदतें हैं, ठीक है। पर एक कानून भी है जो कि इस चीज़ को रोक सकता है, ठीक है? पर मतलब गाँव में ये चल रहा है, जुआ चल रहा है, बहुत व्यापक स्तर पे चल रहा है और इसको हम लोग जैसे हम चाहते हैं कि इसको रोक लें, कानूनी जो भी प्रावधान है उनका उपयोग हो जाए और रोक लें, ठीक है? इसके लिए व्यक्ति चाहिए, ठीक है? कोई संगठन है, हम उनको संपर्क करें, उनको बताएँ, वो व्यक्ति आए जो प्रभावशाली है, वो अपने स्तर पर प्रयास करें और ये रुक जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है? पर हो नहीं पा रहा है, ठीक है? तो समाज में ऐसी स्थितियाँ बहुत जगह हैं, बहुत सारी सर ये समस्याएँ हैं, तो उनको मैंने शायद इस बात को जो है मैंने शायद पहले आपको जो है इंगित कर दिया था। जी, ये है कि जब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, लेकिन और वो भी गरीबी के क्षेत्र में जो है, जहाँ गरीब हैं, जहाँ क्या कहते हैं शिक्षा का अभाव है, जहाँ क्या कहते हैं आपने बोला कि ये बुराइयां हैं जिसमें किसी भी तरह का जो है व्यसन आपके पास है, अगर हम उस बुराई को दूर करने का प्रयास करने की बात करते हैं, तो हमने एक बात अभी जो छोटा सा एक बात आपसे कही है
कर्म महत्वपूर्ण है, कार्य करना महत्वपूर्ण है। जब कर्म करना छोड़ करके व्यक्ति जो है बुरे व्यसनों में लग जाता है और अपने ऊपर 50 रुपए से ज्यादा खर्च कर लेता है पर डे हम्म, तौर पे, ये बात आप स्वीकार करेंगे कि जो लोग इस तरह की बातों में हैं, वहाँ ये है। जब उनके बच्चों के पढ़ने की बात आती है तो बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाते। के लिए तो हमने एक बात कही ना कि जब बच्चा आपका पांचवी में पढ़ रहा है और उनके बच्चों को अगर हम क्या कहते हैं कुछ वो कर दें, कोचिंग सेंटर्स चला दें, और हम प्रयासरत हैं, हमने ये प्रयोग जो है काशगंज के अंदर किया है, और वहां पर जो है बच्चे ऐसे हैं जो निकले हैं, जो नवोदय विद्यालय में जिनके एडमिशन्स हुए हैं, और वो जब पांचवी में जिनके एडमिशन्स हो गए, वो 12वीं करने के बाद ही उस बच्चे जो है कम से कम वो होगा कि उन बच्चों के अंदर वो व्यसन नहीं होंगे। और इस बार ये बात तय है कि हम जी, और आप आप जो है, हम और आप सामाजिक रूप से जागरूक होना सीख लें। हम और सही। आप जो है सामाजिक रूप से अगर जागरूक होना नहीं सीखेंगे, तो जो व्यसन व्यसन की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज्यादा होते हैं, आपसी झगड़े के मामले बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो सामाजिक रूप से जो है जब संगठित नहीं है, तो वहां उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस हम्म, चीज से हम चिंतित हैं। जी, लेकिन हमें ये पता है कि मेरा समाज पिछड़ा है। आप भी इस बात से चिंतित हैं कि मेरा समाज पिछड़ा है, और विजय जी भी चिंतित हैं मेरा समाज पिछड़ा है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेटअप कर दें कि जहां पर हम एक व्यक्ति, एक संगठन को जो है बड़ा कर दें। जब हम इन चीजों से बचने का प्रयास करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जी ठीक है हम भिंड में एक कार्यक्रम करेंगे, सिर्फ कार्यक्रम कर रहा हूँ जी, क्या कहते हैं वो संगठन का नाम कुछ नहीं होगा, सर्व समाज, सर्व जो है क्या कहते हैं, सर्व क्या बोलते हैं, सभी संगठन आमंत्रित हैं। जी, जी, तो जब जवाब कहता है तो जो है मूलभूत सिद्धांत को जो है से बचने का प्रयास करता है, वो ये फिर वो ये कहता है, ये अगर महासभा ये कौन सा संगठन है, सही। और इस संगठन से तो हम नहीं मानते, क्या कहते हैं, मैं क्या कर लूंगा, हम और आप कर पाएंगे कुछ कार्यता? तो हमें जो है कार्य से लानी है। हम अपने जो है कार्य है, सबसे एक सवाल हमारे के डेमोक्रेटिक तरफ जा रहे हैं ना। जब जाएंगे, एबिलिटी को सही रखेंगे, गठन होगा, उस गठन से जो है परिवर्तन आएगा। अभी 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 क्या कहते हैं, कोई संगठन ने ऐसा नहीं कहा है। देखिए आप जितने संगठन चल रहे हैं, चलो क्या सब वो डेमोक्रेटिक हैं? एक सवाल, जी। क्या वहां चुनावी प्रक्रिया है? नहीं। किसी संगठन में सामाजिक चुनावी प्रक्रिया नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम उस चुनावी प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं, हम उसको करने की पूरी दिशा में पूरी तरह से जो है वचनबद्ध हैं। अब ये है कि उसके साथ जुड़े, और जुड़ करके जो संगठन आगे बढ़ेगा, चाहे वो जिला स्तर का संगठन हो, चाहे राज्य स्तर का संगठन हो, वो फिर कहीं ना कहीं बदलाव लेकर के आएगा। सही कहा सर आपने। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज क्या है, मैं भी एक जो है क्या कहते हैं, अपने नाम से जितेंद्र लोधी के नाम से एक संगठन बना देता हूँ। मैं भी जो है अपना काम करता हूँ, जितना कर सकता हूँ करूंगा, क्योंकि कर तो मैं ही रहा हूँ। मैंने इनका नहीं, हमारे लिए एक एक देश, एक संगठन, एक संविधान महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हमें बढ़ना ही होगा। और जिस दिन क्या कहते हैं हम ये तय कर लेंगे कि हमें बढ़ना है, हमें एक संगठन को बड़ा करना है, अंदर डिफरेंट संगठन हो सकते हैं, विंग्स हो सकती हैं, अधिकार मिल सकते हैं। समाज सेवा करने का एक व्यक्ति के अंदर जज्बा होने की कहानी है। समाज सेवा काम करना है। एक व्यक्ति जो है जिसने आज तक कभी कोई कार्य ना किया हो, और वो संगठन के ऊपर सवाल उठाए,
आप उसको क्या कहेंगे? जी, सहमत। उसको है जिसने कोई कार्य ना किया हो, या तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने ये एक्स ये कार्य किया है, हुँ, अभी एक कार्य करके तो देखिए। आप एक जो है जूम ऑनलाइन, आप 1 लाख जागो लोधी समाज में 1,30,000 से ज्यादा मेंबर हैं, इतने मेंबर बना करके तो देखिए, तभी तो जो आप कोई सवाल कर सकते हो। जज्बे से काम किया है ना, मैं हमने विजय जी को बहुत पहले से देखा है ना। जागो लोधी समाज कहते हैं, इन्होंने जो है, हमने इनको अप्रिशिएट किया, स्पेशली हम इनके पास मिलने के लिए भोपाल गए, उन्होंने स्टेशन पे आकर के हमसे मुलाकात की, इनके काम करने की क्षमता को जो है सलाम किया ना। और वो कितनी पुरानी बात होगी विजय जी, शायद आप समझते होंगे। हाँ सर, 2015 या 16 की बात है, 16 की 15-16 की बात है। हमने हमने काम हमको समाज, मतलब हमने समाज में सेवा करने का अपना एक जज्बा धीरे धीरे अपने अंदर पैदा किया, और ये मजबूती लेकर के चले कि एक संगठन के बैनर तले अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा पे पहुंचा पाएंगे। आप व्यक्तिगत हित के लिए अगर कोई कार्य करेंगे हुँ, तो वहां क्वेश्चन उठेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। आज ये ये सोच जो डेवलप हुई है, क्या कहते हैं कैलाश जी, जी ये सर। सोच एक दिन की डेवलपमेंट नहीं है। ये सोच ये नहीं है कि क्या मेरी 2015 में मैंने मथुरा के अंदर पहला प्रोग्राम महासभा का अटेंड किया, 2016 में इन्होंने जब पदाधिकारी बनाया, क्या मैं उस सन 94 से वर्क कर रहा था? तो 15 और 6 जो है 21 साल में समाज सेवा में अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका था। जी, जी। उसके बाद मैंने ये मेरे अंदर ये समझ आई है कि जो है भाई समाज को बड़ा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को बड़ा करना जरूरी है। ओके, अब सही हम है। ये कहें कि जी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, केवल उसी के लिए ही हम बड़ा दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संगठन बना दिया, तो उसमें तो फिर आप ही सर्वे सर्वा हो। हुँ, हुँ। भाई अगर मान लीजिए मैं आऊँ, तो मैं ये कहूँ, क्या कहते हैं कि मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहेंगे तुम ये बातें क्यों कह रहे हो, वो बातें कह रहे हैं तो शायद क्या कहते हैं वो अपने आप को छोटा करेंगे, इतनी नहीं, शायद नहीं, बड़ी ये बात तो कहना कभी हो। ना कभी तो आनी थी। असल में मैं भी यही जानना चाह रहा था कि जिला स्तर पर हमारा संगठन कब मजबूत होके, लोधियों का कोई भी संगठन हर जिले स्तर पे कब मजबूत दिखाई देगा। तो आपने उसका उत्तर तो दिया ही, बट साथ में और भी जो जटिलताएँ हैं, वो भी स्पष्ट कर दी हैं हमारे सामने। 83 के अंदर मथुरा के अंदर बड़ा अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर उस समय जो पदाधिकारी बनाए गए थे उन्नीस सौ जी, तिरासी में और उसके बाद संगठन जिस तेजी से आगे बढ़े, पूरे देश भर में आगे बढ़े। लेकिन क्या कहते हैं, मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई वो नहीं है कि वर्तमान के अंदर अगर संगठन में जो है मजबूती देने के प्रयास से महासभा, अखिल भारतीय लोधी महासभा पूरी शिद्दत के साथ सभी लोगों को साथ लेकर के जोड़ करके कार्य करने का प्रयास कर रही है। हमको मंच मिले ना मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमको कार्य करना है, निरंतर कार्य करना है। हमें कोई ये कहे कि जी ये काम आप ये छोड़ दीजिए, ये काम की जिम्मेदारी मेरी है, हमको कोई जिम्मेदार व्यक्तित्व दें तो उसको अपने आप मिल जाएंगे। सही है। विजय जी, मुझे और कोई प्रश्न नहीं पूछना है, तो आगे की कार्रवाई आप करें। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे सर, कि सबसे पहले मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा को का बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में एक हमारे समाज की एक बच्ची आई थी, अल्पना सिंह, जिसका सिलेक्शन एम्स में हुआ है। उसके लिए अखिल भारतीय लोधी महासभा ने पूरी शिक्षा के खर्च का वहन करने का वादा किया हुआ है और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो उसमें एक मानना था कि अगर आखिर यदि हमारे समाज की ये 5 शहर, जैसे आपका हो गया इलाहाबाद, हो गया लखनऊ, हो गया इंदौर, हो गया दिल्ली, हो गया, इन जगह पे इलाहाबाद हो गया, यहाँ पर हॉस्टल खुल जाती है तो जो हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं
उनके लिए बहुत ही ज़्यादा माने ज़रूरत होगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली होगी। इस बाबत अखिल भारतीय लोक सभा को भी बिल्कुल प्लान है, शायद आपको ध्यान हो, क्या कहते हैं कि हमारी 2 जो पत्रिकाएं छपी हैं, उन पत्रिकाओं में लोधी हॉस्टल का जिक्र है। और दिल्ली के अंदर हमने एक लोधी हॉस्टल जो है चलाया था, जिसमें लोकेश लिलियारे जी द्वारा वो संचालित किया गया था। बाद में वो लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर उसको लिया गया। हम इस बात के लिए क्या कहते हैं बड़ा प्रतिबद्ध हैं, क्या कहते हैं कि अगर कहीं भी कोई सक्षम व्यक्ति अगर किसी हॉस्टल का जो है संचालन कर सकता है, ये बात तो आप मानेंगे कि इलाहाबाद में अगर संचालन होगा तो इलाहाबाद का रहने वाला व्यक्ति बेहतर तरीके से संचालन कर सकता है। और अगर क्या कहते हैं इंदौर में रहने वाला व्यक्ति, तो इंदौर में का व्यक्ति जो है बेहतर तरीके से संचालन कर सकता है। हमें मैनेजमेंट का व्यक्ति की जरूरत है जो संचालित कर सकते हैं। महिलाओं, खासकर बच्चियों के लिए एक विशेष दिक्कत आती है, क्योंकि अभी कटु अनुभव बीच में रहा है लोकेश जी के साथ। जिस समय हम थे, बालाघाट के अंदर एक महिला जो है हॉस्टल चल रहा था, वहां कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी, क्योंकि महिलाओं की जो हॉस्टल की बच्चियों की जब हॉस्टल की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो है आपको अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है, अतिरिक्त मैनेजमेंट की जरूरत होती है, अतिरिक्त जो है अनुभवी व्यक्ति हमें वहां चाहिए है। हमें ये चीजें मिल जाएंगी, क्या कहते हैं। हमने अपनी तरफ से जो है पूरा ट्रस्ट जो हमने खड़ा किया है, देखिए लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट खड़ा करने का मतलब है कि फाइनेंशियली सपोर्ट लेना। एक ये है कि एक व्यक्ति है कि जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए महासभा विकल्प है। एक व्यक्ति ऐसा है कि मेरे पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, उसके लिए ट्रस्ट फ्रंट में। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें योजना 2015 के अंदर हमें जब बताई, तो 2016 की मैगजीन जो हमने अवंती चेतना छापी थी, जो लखनऊ में प्रकाशित हुई थी हमारी, उसके अंदर हमने ये बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हम ऐसी सभी चीजों को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन व्यक्ति आए। जब तक हम ये कहें कि हम अपने दम पर क्या कहते करेंगे, महासभा देगा, जो डेडिकेशन से जुड़ेगा, हम उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं देखना उस वहां के संचालक का काम। हमें इसीलिए कैलाश जी दोबारा लौट करके फिर वहीं आएंगे कि हम जो है आपके जो जो मेंबर हम बना रहे हैं, 100 रुपये का मेंबर हम बनाएंगे, और उसके बाद जो है कार्यकारिणी के लिए 1000 रुपये का मेंबर बनाएंगे। तो वो मेंबर्स हमें बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम इस बात को रखेंगे, कमिटमेंट फुलफिल हो। देखिए प्रैक्टिकलिटी में दिक्कतें आती हैं। 2016 में जिस समय अक्टूबर के अंदर मुझे कार्यकारिणी प्रभारी बनाया गया, बाकी सभी औरों को पदाधिकारी बनाया गया। सबसे जो किसी के कागज आधे हुए, किसी के नहीं हुए, किसी के पूरे हुए, किसी के नहीं हुए। जब लेकिन ये हम सब चीजें डिजिटली रखेंगे, जी सर, आपको भी पता है डिजिटली कोई डेटा अगर आपके पास है तो वो सुरक्षित है। फिजिकल डेटा की अब वैल्यू नहीं है, ना तो वो इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू है, ना वो गवर्नमेंट के अंदर वैल्यू है। आज सभी चीजें अगर आप डिजिटल है तो आसानी से उन चीजों को आप जो है सर्च कर सकते हो। और जिस समय हम किसी को बना रहे होते हैं, उस समय अगर वो उसकी डिजिटल चीजें हमारे पास हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या उसका जो है वोटर आईडी कार्ड है, तो या उसका ये कंसेंट है कि मैं महासभा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कमिटेड हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस उसकी है, तो वो डिजिटली एक्सेप्टेंस वो क्या कहते हैं जो है उसको वो डिनाई नहीं करता। नहीं होता क्या है कि अभी माल्या का वहाँ जो है होटल लोधी होटल में जो है दिल्ली में जेपी होटल में पदाधिकारी बनाए गए, तो कईयों ने कागज दिए, कोई पता चला किसी को बोला तो संभाल कर रखिए, उसने उठा कर कहीं और कर दिए, किसी ने और कर दिए। तो वो जो है फिजिकली कागज जो है वर्तमान समय में, देखिए मैं सीनियर तो हूँ आपसे, ये तो आप मानोगे, बिल्कुल। तो पर मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि डिजिटल दुनिया है। जी सर, डिजिटली क्या कहते हैं चीजें हैं वो ज्यादा सुरक्षित हैं वर्तमान समय में, और डिजिटली की वजह से हम ज्यादा सेफ होंगे। तो हम वही जो है फाइनेंस का पैसा, एक एक पैसा सही रहे, वो भी डिजिटली हमें रखना है। जब तक हम डिजिटल नहीं रखेंगे, हम फिजिकल रखने की कोशिश करेंगे, उसमें हेरा फेरी होगी।
हम हेरा फेरी क्यों करें? भाई जिम्मेदार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष होता है, कि दोनों के हेरा फेरी से कोई गलत काम हुआ होगा। तो हम ऐसे आरोप तो जो है महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पे नहीं लगाना चाहेंगे ना। ओके, सही। तो ये हमारी कोशिशें हैं। हम देखिए क्या कहते हैं, जल्दी ही आपके सामने होंगे एक नए, जब हम चुनाव मतलब जब हम घोषणा कर देंगे कि जो है पेड मेंबरशिप शुरू हो गई है, फ्री मेंबरशिप तो हम आज शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा जो है बहुत जल्दी जो है हम उसको पाइपलाइन में ले आएंगे। और जिस दिन विधिवत हम ये घोषणा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे कि भाई सब लोग फ्री मेंबरशिप तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो जो फ्री मेंबरशिप का डेटा सबको अवेलेबल होगा, लेकिन जो जिसको जो है महासभा से जुड़ना है वो पेड मेंबरशिप लेकर के जुड़े ना, तो वो पैसा अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा ना। जब अकाउंट्स में जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप बन जाएगी ना। सही है। अब मान लिया आप मुझसे कहो कि मैंने आपको जो 10,000 रुपए दे दिए और क्या कहते हैं आप मेरे जो 100 मेंबर बना दो। हम्म, मैंने बना करके मैंने कहा ठीक है बना दिए और मैंने पीछे में रख लिए। ओके। क्वेश्चन उठेंगे ना, तो हम वो क्वेश्चन ना उठे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये डिजिटली दुनिया जो है हमें जो है काफी मदद कर रही है। और आप लोगों ने जो है हमारी बातों को जो है उन सभी आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की। और जहां तक बड़ा एक सीधा है कि हम चीजों को सकारात्मक देखना शुरू करें, नकारात्मक देखना ना शुरू करें। एक जो है जब हम सकारात्मक तौर से काम करेंगे तो चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। हम अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेंगे तो चीजें जो है बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। और फिर व्यक्ति विशेष की बुराई करना हम बंद कर दें। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है तो मैं उसकी बुराई करना शुरू कर दूं, तो ये सामाजिकता नहीं है। शायद जो लोग इसको सामाजिकता समझते हैं वो समझते नहीं, हम नहीं समझते इस चीज को। ये सामाजिकता नहीं सिखलाती। सामाजिकता ये सिखलाती है कि आपस में जो है भाईचारा हो, मेल मिलाप हो, आपसी सहयोग बढ़े, एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर मान लिया किसी के पास गए मदद करने को, मदद नहीं की तो तुमने उसको गाली देना शुरू कर दिया, ये तो कोई वो नहीं है ना। भाई एक IAS अधिकारी के पास आप किसी काम के लिए गए, उस IAS अधिकारी ने आपका काम नहीं सुना तो बुरा हो गया? नहीं, कभी बुरा नहीं होगा। अरे काम के पास गए थे आप, एक के पास जाओगे, 2 के पास जाओगे, 10 के पास जाओगे, आपका काम हुआ नहीं हुआ, आप दूसरा रास्ता तलाशोगे। लेकिन हम समाज के व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति दोषारोपित करना जिस दिन हम बंद कर देंगे, समाज अपने आप एक सूत्र में आ बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं हम कि समाज में दोषारोपण बंद होना चाहिए और समाज के हित में धन से सहायता कर सकते धन से करना चाहिए, कुछ श्रम से कर सकते श्रम से करना चाहिए। जिस प्रकार ये समाज के हित में योगदान दे सकता है उस तरीके से योगदान देना चाहिए, लेकिन दोषारोपण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद होना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से हम स्ट्रांगली इस चीज को कंडेम करते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि जो है वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है, हम इस चीज के पक्ष में नहीं है। क्या कहते हैं, मैं जो व्यक्ति मेरी फेवर का है, क्या कहते हैं, मैं उससे मदद करके अपना काम करूं ना। जो व्यक्ति मेरे लिए बुरा है मैं उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। इसलिए सर जागरूक समाज के मंच और जागरूक समाज के जो नियम है उसमें एक नियम जोड़ा हुआ है। यदि आप अपने संगठन की बात करना चाहते हैं, आप अपनी बात करना चाहते हैं, अपने कार्य को दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की या किसी संगठन की यहाँ पर आप विरोध नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। ये हमारे जागरूक वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं ना। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा ही है। क्या कहते हैं, आपको विरोध करना है तो फिर आप करते रहिए। आजकल सोशल मीडिया में सब लोग विरोध कर रहे हैं एक दूसरे को, क्यों? हाँ सर, आपने हमारे सभी प्रश्नों का हमारे दर्शकों को पूरा भरपूर आंसर दिया और सभी लोग से संतुष्ट भी होंगे। और मैं आप जागरूक समाज मंच के ऊपर आए इसके लिए मैं सर आपका और अखिल भारतीय लोधी महासभा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपने सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया। एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है विजय जी, कैलाश जी, जो और आपके जो होस्ट रहे मोहन जी, उनका। मैं इसमें जो है क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक महासभा का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि छोटे छोटे काम करके जो है
महासभा को जो थोड़ा सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं अनुरोध उन सभी लोगों से करूँगा कि आप लोग भी छोटा-छोटा प्रयास करना शुरू कर दीजिए, महासभा का सहयोग करना शुरू कर दीजिए, महासभा अपने आप बड़ी हो जाएगी। विरोध करना बंद कर दीजिए, जिस दिन विरोध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, समाज बहुत जो है गुणात्मक जो है तरीके से जो है समाज प्रगति की दिशा पर और हम उन लोगों को भी मदद कर पाएँगे जो सक्षम नहीं है या जो गलत व्यसनों में पड़े हुए हैं, उनको भी सुधारने का हम जो है प्रयास कर सकते हैं। उनको ना सुधार पाएँ, उनके बच्चों को सुधार पाएँ, उनकी जनरेशन को सुधार दें, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार विजय जी, जो आपने हमें इस युग में समझा। कैलाश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने जो है हमें ये मौका दिया कि हम अपने विचार और महासभा के विचार आप लोगों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद बहुत-बहुत सर, हमारे मंच पे आने के लिए और हमें समय देने के लिए। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत